हरे कृष्ण। तो 17, 18, 19 हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 17 में हम लोगों ने पढ़ा था मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ये कैलकुलेशन हमने पढ़ा। इनफैक्ट उससे पहले हम लोग किस कंटेक्स्ट में ये पढ़े, हम लोग देखते हैं पहले 15 नंबर में भगवान बोलते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इनफैक्ट इस पैराग्राफ का, इस चैप्टर का हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी, महापुरुष कौन है? जो भक्ति योगी है। देखिए भक्ति योगी को भगवान महापुरुष बोलते हैं। तो मुझे प्राप्त करके महापुरुष यानी जो लोग भक्ति योग में है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में, ये जो जगत है ये अनित्य है और दुखों से पूर्ण है। दुखालयम अशाश्वतम श्लोक में लिखा हुआ है, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये जो जगत है जो कि दुखालय है और अशाश्वत है माने टेम्पररी है, इस जगत में नहीं लौटते। जो भक्ति योगी है वो मुझे प्राप्त करने के बाद में वापस इस जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी। तो परम सिद्धि की प्राप्ति होगी अगर मुझे प्राप्त कर लिया, यानी भगवान को प्राप्त कर लिया, तो इससे उसके बाद कभी भी दोबारा इस भौतिक जगत में वापस उसको नहीं आना पड़ता। अब भगवान बता रहे हैं कि इस जगत में उसका कैलकुलेशन बताने के मेरा धाम कहाँ है, वापस इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की वो थोड़ा सा बता रहे हैं यहाँ पे कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। इस जगत में यानी भौतिक जगत में, भौतिक जगत में, हाँ, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, तो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी भी जन्म नहीं लेता, तो वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। तो इसमें एक बात बताइए, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो जब विलीन होते हैं तो उसके बाद उसकी क्या अवस्था, इसका मतलब क्या उसको मुक्ति मिल गई क्या? नहीं, जिसको जिसने भगवत प्राप्ति की है उसको मुक्ति मिली है, नहीं तो फिर वापस जब दिन आएगा तब फिर जन्म लेना है। और मतलब उसी पोजीशन में वो वापस आएंगे। फॉर द टाइमिंग भगवान ने क्या किया, उसको अनफोल्ड कर दिया। प्रभु यहाँ पर ऐसा है ना कि जैसे सन है, जैसे सन का सनराइज एंड सनसेट है, तो सनसेट होने का मतलब ये नहीं है कि सन नहीं है। करेक्ट, उदय और अस्त हुए हैं। राइट, सन इज देयर। परफेक्ट। रात्रि होती है तो हम लोग को सन दिखाई नहीं देते हैं, तो हम लोग को लगता है कि सन नहीं है, लेकिन क्या सन नहीं है इसका मतलब? तो सन तो है लेकिन वो हमको दिखाई नहीं दे रहे, तो वो उस पोजीशन में वो चले जाते हैं सब। ठीक है ना? पूरी प्रकृति जो है भगवान उसको फोल्ड करते हैं और फिर अनफोल्ड करते हैं। अब हम लोग 20 नंबर से पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। परस्मातु भाव्योन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। तो क्या है परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, बताइए। जीव पराशक्ति है, भगवान की पराशक्ति, और ये जो भौतिक प्रकृति है पूरी, ये उसकी भगवान की अपराशक्ति है। भगवान की इंफीरियर और सुपीरियर दो शक्ति है।
तो वही 2 के बारे में बता रहे हैं। 7वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान की सुपीरियर एनर्जी भगवान ने बताया और इंफीरियर एनर्जी के बारे में बताया, और बताया उन्होंने कि पराशक्ति जो है वो अपराशक्ति का विदोहन कर रही है, और इस तरह से वो चल रहा है, वो सारी बातें उन्होंने बताया। तो अब भगवान बता रहे हैं कि ये जो एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, यह परा और कभी न नाश होने वाली है। मतलब परा यानी श्रेष्ठ है, यानी कि सुपीरियर एनर्जी है, और ये कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अब 21 नंबर में पढ़िए, और कोई पढ़िए। या गुंजन माता जी आप ही पढ़िए फिर 21 नंबर में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ अब आ रही है। अच्छा, बीच में एकदम गायब हो गई थी ना। हाँ हाँ। तो एक सेकंड स्क्रीन शेयर की वापस। हाँ, तो 21 नंबर पढ़िए, और कोई? मैं पढ़ रही हूँ भैया। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिवा यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, उससे जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता में भगवान विष्णु के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। वहां गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है, वे अनंत दुग्ध देने वाली है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघा के वर्णों का है। वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अपने निजी धाम गोलक वृंदावन को का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। हरे कृष्ण। गोलोक वृंदावन धाम का थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिला है यहाँ पे हम लोग को। हाँ, क्या क्या है गोलोक वृंदावन धाम में? जो भी है शाश्वत है। वहाँ जो गौएं है वो हरदम दूध देती है। वहाँ जो वृक्ष है वो जो चाहे आप वो खाना मिलता है आपको। वहाँ इतनी लक्ष्मियां हैं कि आपको धन की कभी कमी नहीं होती। और जो वहाँ एक बार आप चले गए तो आप वापस नहीं आते। और वहाँ जो भगवान अपने एकदम जो भगवान का रूप है पीताम्बरधारी बंसीधारी, उस रूप में मोर मुकुट गले में माला पहन के वहां वैसे रहते हैं।
और भगवान का धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान अपने धाम से कभी दूर नहीं जाते। जब भगवान का जो और वृंदावन जो उस धाम को बोलते हैं गोलक वृंदावन, जहाँ पे भगवान रहते हैं आध्यात्मिक जगत में। और जब भगवान पृथ्वी पे आए थे तो उसी लोक की प्रतिलिपि वृंदावन जो है, दिल्ली से पास में जो वृंदावन है, उसी में आके उन्होंने लीलाएं की थी और अपना अवतार दिया था। तो वृंदावन की प्रतिकृति यानी कॉपी, वो उन्होंने कॉपी यहाँ पे बना के यहाँ पे आके वो लीलाएं की। तो ये भगवान, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम। हरि 22 नंबर और कोई पढ़ी? प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभु जी एक छोटा सा कंफ्यूजन है। हाँ प्रभु जी, ये भगवत धाम में हम लोगों को वास्तव में किसी प्रकार के खाने, दूध या लक्ष्मी की जरूरत होती होगी क्या हम लोगों को? देखिए, मेरे को तो लगता नहीं, मेरे को तो। हाँ, वो तो आपने हालांकि बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है, लेकिन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। प्रभु जी, हमारे तो क्या है, मोटी बुद्धि है ना, इसलिए का बात है, हम लोग की सबकी बुद्धि, ठीक बात है। तो गुस्से नहीं हमारे तो। देखिए, 4 चीज जो है भौतिक जगत में, प्रभुपाद ने हम लोग को क्या बताया कि 4 डिफिशियंसी है। क्या क्या डिफिशियंसी 4 मिली जो हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जरा व्याधि 4 तकलीफ है ना, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। तो जन्म मृत्यु यहाँ वहां नहीं है, यहाँ है। जरा यहाँ नहीं, यहाँ है वहां नहीं है। व्याधि यहाँ है वहां नहीं है, यानी कि व्याधि नहीं है। तो लेकिन खाने पर भोजन के लिए ऐसा कहीं पे भी बोला नहीं गया कि भोजन वाला जो डिफरेंस है कि वहां पे भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नजर ये बताएंगे कि हम लोग कंटिन्यूअस भगवान की सेवा में रहते हैं और हमें जो कुछ भी चाहते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता है, वह परम पुरुष। सॉरी, 21 नंबर आ गया ना? हाँ, ये 21 नंबर। प्रभु जी क्या है कि देखिए, एक जो मतलब मेरे को ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, मेरे को बताता हूँ आपको मैं, कि अब गोलोक धाम जाकर के ईश्वर की मतलब भगवान की सेवा के अलावा अगर कुछ भी हमारे मन में आएगा तो मुझे वापस आना पड़ेगा ना। कि भाई हम इस गोलोक, हम इस भौतिक लोक में क्यों आए? करेक्ट। क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं उनको देख करके जो हुई ना हमारी, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने हमको यहाँ भेज दिया हमको। अब अगर मैं वहां जाकर के ईश्वर की, भगवान की भक्ति के अलावा, सेवा के अलावा मैं कुछ भी अगर मैं सोचता हूँ मैं, तो फिर तो मुझे वापस आना हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मतलब मुझे ये लगता है कि ये जो ना, ये सिर्फ ये मतलब जैसे वहाँ का एक वर्णन है कि भाई वहाँ कितना ऐश्वर्य है, कितना मतलब वो है। मतलब ये बेसिक आपका क्वेश्चन प्रभु जी एकदम पर्टिनेंट है, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं खाली ये कोशिश कर रहा हूँ इससे कंक्लूजन ड्रॉ करने की, थोड़ा इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की। कि एक तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में बताया गया, जो कि यहाँ है वहां नहीं है। खाने पीने के बारे में ऐसा कोई बात नहीं आई। दूसरा, भगवान ने क्या किया, वृंदावन धाम की प्रतिकृति यहाँ बनाई, यानी कि जो वृंदावन धाम ऊपर में है वही वृंदावन धाम यहाँ है, समझ, है ना? बिल्कुल सही है। वो वहाँ पर कोई डाउट नहीं। और अगर वही वृंदावन धाम यहाँ है, तो भगवान ने जब वृंदावन में लीलाएं की, तो गोपियां, जो गोप बालक, जो वहां पे जो लोग भी, सब लोग भगवान की सेवा कर रहे थे। और किस तरह से कर रहे थे, कोई दास्य रूप में, कोई सख्य रूप में, कोई वात्सल्य रूप रस में, है ना? जी। तो जो उनके गोपियां जैसे माधुर्य रस में उनकी सेवा कर रही थी, और गोप बालक उनके सख्य रूप में सेवा कर रहे थे। लेकिन भोजन तो वो लोग भी करते थे, भोजन तो करते थे ना। उसमें जैसे मान लीजिए मक्खन, भगवान मक्खन खिलाते थे सबको, और सब खूब मक्खन खाते थे। तो फर्क क्या होगा इसका मतलब कि हम लोग जो कुछ खाते हैं या कुछ भी ये करते हैं, तो हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, हमको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना है। और वहां वो लोग जब खा रहे, तो वो लोग कृष्ण का प्रसाद के रूप में, मतलब कृष्ण का मिला हुआ, कृष्ण का दिया हुआ हर कुछ वो लोग कृष्ण को समर्पित करके देते थे। उसमें उनका आनंद, ये पॉसिबल आंसर है हमारे पास में। ये
और प्रभु जी एक जो है ना, एक इसी के साथ में एक्चुअली मैं काफी दिनों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। ये जब से हम 8वें अध्याय में आए हैं तो भगवान ने हमको ये बताया है कि भाई कैसे हम उनको मतलब पा सकते हैं, और मतलब अंत में जो है अगर हमारे मुंह में अगर उनका नाम अगर होगा तो हम उन्हीं के उसमें जाएंगे। ठीक है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रभु जी, हम आज के दिन में ये देख रहे हैं कि साहब लोग बाग मतलब सोते होते साहब जो है मतलब बेहोश हैं, सोते होते सो मर गए, या मतलब ये जो भी मतलब कारण रहे हो, मतलब वो उनको इस बात का होश ही नहीं। तो प्रभु जी फिर उनके लिए कैसे क्या मतलब गति का उनका वो प्रभु जी लास्ट वाला सुनाएंगे, क्या बोले लास्ट वाला पॉइंट? मतलब यानी कि हम भगवान ने ये कहा है कि भाई मतलब हमें जो अंत समय तक भी हमको उनकी याद बना करके रखनी है। राइट, एकदम ठीक है, ठीक बात है ना? हाँ। अब क्वेश्चन ये है कि अभी हम ये देखते हैं मतलब के साहब लोग बेहोश पड़े हैं, या मतलब उनको वो तो मतलब जो है नाइट में था उनको मतलब जो है मतलब उनको हेडेक आ गया, उनको पता ही नहीं चला उनको, या मतलब और मतलब बहुत सारी बातें हैं जहाँ मतलब उनको मतलब अपना कुछ उनको होश ही नहीं है उनको, और उस कंडीशन में उन्होंने आखिरी सांस ले लिया, आप ये बोल रहे हैं ना? हाँ तो उस केस में फिर कैसे क्या होगा? हरी बोल, एकदम ठीक बोल प्रभु जी आपने, ये बहुत अच्छा। मैं एक बार थोड़ा सा इसके पहले वाले में मैं एक पॉइंट और बताना चाह रहा था, उसके बाद मैं इस पे आता हूँ प्रभु जी, कि इसमें और एक जगह से मैं इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहा था कि 15वें अध्याय में भगवान ने पुरुषोत्तम योग में क्या बताया, ये एक अश्वत्थ वृक्ष है जो उसकी जड़ें ऊपर की ओर, टहनियां नीचे की ओर है, और ये भगवान ने बताया कि ये भौतिक जगत है और इसके ऊपर ठीक ऐसा ही आध्यात्मिक जगत है ना? ये इसका मतलब ये इसका वो ओनली प्रतिबिंब है इसका, ओनली इसका। हाँ करेक्ट। तो इसका मतलब ये सब कुछ वहां पे है, खाना पीना भोजन सब कुछ है, लेकिन वहां पे वो हमारी जो चेतना है वो कंप्लीट पूर्णतया कृष्ण चेतना है, और यहाँ पे हमारी चेतना अशुद्ध है। तो वो मेन डिफरेंस है। मतलब हम उसको मतलब बेसिकली भौतिक रूप में न ले करके हम उसको आध्यात्मिक रूप में उसको जो है हम उसको ले हाँ। और आपने जो बोला ना कि यहाँ पे जब हम आ जाते हैं, क्यों आते हैं? जब हम भोग करने की इच्छा करते हैं। भोग का मतलब हुआ अपनी इंद्रिय तृप्ति। हम अपना इंद्रिय भोग जब करने की इच्छा करते हैं तब हम यहाँ आते हैं। भगवान ने उसमें भी भगवान हमको मना करते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं, हट करते हैं, तब हमको यहाँ आना पड़ता, भेजना पड़ता भगवान। जी प्रभु जी, हरे प्रभु जी। तो ये एक पॉइंट हुआ। अब अपने दूसरा पॉइंट पे आपने जो बोला, ये प्रभु जी बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। कल ही मेरे को एक जन और पूछ रहे थे, छोटी अपने टाउन के ही, तो बोल रहे थे कि ऐसे आखिरी वक्त में अगर तकलीफ, इतनी बीमार है और होश ही नहीं है, कुछ सोच ही नहीं पा रहे, तो प्रभु जी यही इंडिकेट करता है। देखिए भगवान खुद बार बार क्या बोल रहे हैं कि तुमको निरंतर मेरी भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। तो निरंतर मेरी भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अर्जुन जैसा भक्त भगवान का, वो अर्जुन बोल रहा है भगवान को कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमादि बलवृद्ध दृढ़म, मतलब कि हे कृष्ण मन इतना चंचल है कि इतना हठीला है कि लगता है कोई जोर करके पाप की तरफ धकेल रहा है। और उसका आंसर में भी भगवान क्या बोल रहे हैं? अभ्यास कौनती है, उन्हें अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। और ये भगवान एक बार नहीं बार बार बोले हैं कि मेरे नाम का, मेरी भक्ति का निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो अभ्यास अगर हम करते रहेंगे, अगर हम ये सोचेंगे, कोई अगर ये प्लानिंग कर ले कि ठीक है अभी तो सारा जिंदगी हम भोग करते रहे और जब आखिरी वक्त आएगा भगवान का नाम लेने का, उस समय हम ले लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा की घड़ी वही है, तो हम परीक्षा की घड़ी में उस समय पास हो जाएंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर पूरा क्लास नहीं पढ़ेगा, पूरा साल भर बच्चा अगर नहीं पढ़ाई करेगा, एग्जाम में क्या लिखेगा? वैसे ही प्रभु जी निरंतर अगर अभ्यास करते रहेंगे तो देखिए भगवान का अभ्यास, कोई भी चीज का नॉर्मल कोर्स में भी अपने लोग देखते हैं कि वो देखिएगा कई बार होता है, डॉक्टर बोलता है कि देखिए वो होश तो नहीं है, ऑपरेशन रूम में डॉक्टर है, आके बोलता है कि अच्छा फलाना आदमी कौन है, वो बेहोशी में भी उसका नाम ले रहा है। हाँ, कभी बोलता है कि अच्छा ये क्या चीज है, वो बार बार इसी बात को हरी बोल बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है कि अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो वो उस समय में भी, बेहोशी में भी हमको भगवान का ही नाम याद रहेगा। बहुत सुंदर, हरी बोल। ये हम लोग को प्रभु जी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए भगवान बार बार बोल रहे हैं कि निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। हम अगर कोई ऐसा प्लानिंग करें कि आखिरी वक्त पे कर लेंगे तो वो होने वाला नहीं, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि कब वो आखिरी वक्त आने वाला है और उस समय मेरी स्थिति क्या रहेगी।
एक कॉन्टेक्स्ट भी आता है ना प्रभु जी, किसमें हम लोग भगवद गीता में पढ़े थे ना, भागवतम में पढ़े थे, भागवतम में पढ़े थे। कोई भगवान उसको पूछता है, सौनक ऋषि को कोई पूछता है कि आखिरी वक्त पे कैसे करेगा। सुबह वाले जो क्लास में दिन पहले आया था ना चर्चा कि भी आखिरी वक्त कोई कैसे, अगर कोई उस स्थिति में नहीं है तो कैसे आपको याद करेगा। उससे अच्छा आप मेरे को अभी, मैं सब मैंने हृष्ट पुष्ट हूँ तो आप अभी मेरे को उठा लो। तभी मैं एक्चुअली ना उसी टाइम, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन उसी टाइम में हो रहा है मेरे माइंड में। हरे बोल प्रभु, हरे ठीक है ना। तो ये अच्छा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया, तो बाकी सबके लिए भी एक अच्छा डिस्कशन हो गया। ये क्लियर है ना सब लोगों को? हाँ भैया। हाँ, तो अब हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? 22 21 22 करें। 22 पढ़िए। रीना माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ प्रभु। पुरुष स परपार्थ भक्तया लभ्य तु अनन्या यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इस परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति द्वारा सर्वव्याप्त है। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें है या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वज्ञ कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। वेदों में कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक है कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। हरि वो देखिए, ये 22 नंबर जो श्लोक है और इसका ये जो तात्पर्य है, मेरे ख्याल से एकदम हम लोग को कंठस्थ हो जाना चाहिए, मतलब एकदम मेमोराइज हो जाना चाहिए। ये ऑलवेज बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर करते रहेंगे। जगह जगह भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है।
तो ये दूसरा पॉइंट देखिए, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है तो भी वे सर्वव्यापी, तो वे सर्वव्यापी भी है लेकिन वो अपने धाम में भी विराजमान है। हम लोग देखिए, आप लोग कई लोग सुबह में थे ना, सुबह की क्लास में, तो कल ही हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे ना, ये सब पॉइंट्स की। तो वो अपने धाम में ही रहते हैं और सर्वव्यापी भी है। और फिर तीसरा पॉइंट है, उनमें सब कुछ स्थित, तो हर एक चीज उनका सोर्स वो है, उद्गम वो है। तो ये जो 3 पॉइंट है, इसके ऊपर देखिए कितना सुंदर इलाबोरेशन प्रभुपाद ने किया है कि यहाँ स्पष्ट बताया गया है। रीना माता जी, आप कुछ बोलेंगे इस पे? पहले बोलिए आप कुछ। प्रभु वही यही 3 मेन पॉइंट है कि भगवान का सबसे पहले तो यही बोला गया है कि परा और अपरा शक्ति, कि उनके का जो ब्रह्मा मतलब वो जहाँ रहते हैं गोलोक वृंदावन धाम में, वहां पर उनकी पराशक्ति है जिससे कि सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। और जो भौतिक जगत है वहाँ अपरा शक्ति, माया शक्ति द्वारा भौतिक जगत चल रहा है। और मेरे हिसाब मुझे जो लगता है ना कि इसमें अचिंत्य भेदाभेद भी बोला गया है कि सब कुछ अलग भी है और सब कुछ एक भी है, कि भगवान वहां पर हैं, भगवान अपने धाम में है, वो अपना धाम कभी नहीं छोड़ते, लेकिन वो सब जगह अपनी शक्तियों के माध्यम से उनका विस्तार भी है। नहीं, वो एकदम परफेक्ट। ये जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो है ना, ये जो तत्व यानी कॉन्सेप्ट, ये जो अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेद अभेद, तो भेद है भी, भेद और अभेद, भेद है भी और भेद नहीं भी। और ये चिंता, अपनी चिंता शक्ति से बाहर है ये भेदाभेद। तो ये मतलब भगवान की शक्तियों में और भगवान में कोई भेदाभेद नहीं है। तो भगवान की और भगवान की शक्ति में चूंकि भेद अभेद, भेद भी नहीं है, अभेद भी नहीं है, भेदाभेद नहीं है, मतलब अचिंत्य भेदाभेद वाली जो बात आ रही है, तो भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह उपस्थित है। ये यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि देखिए ब्रह्म। अच्छा, एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना हम लोग को कि परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है। और इसके पहले वाला में क्या बताया गया था? परम धाम को क्या बोला गया है? चिंतामणि धाम। तो ये सब वर्ड्स भी जगह जगह आते रहते हैं। चिंतामणि धाम भी भगवान के गोलोक वृंदावन धाम को बोला जाता है। और यहाँ पे दिया गया आनंद चिन्मय धाम, चिंतामणि धाम, आनंद चिन्मय धाम। आनंद चिन्मय मतलब चिन्मय आनंद, मतलब चिन्मय मतलब परमानेंट, शाश्वत। हाँ, आनंद मतलब ब्लिस, तो चिन्मय आनंद मिलता है वहां पे, इसलिए आनंद चिन्मय रस कहा जाता है। जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। तो हर एक चीज जो है, यानी कि हर एक जीव भी जो है वो लोग भी परम आनंद से पूर्ण है। तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद। तो हम लोग सच्चिदानंद क्यों है? हमारा ओरिजिनल स्वरूप सच्चिदानंद का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग जीव हैं, हम लोग भगवत धाम के ही प्राणी हैं, वहां पे सच्चिदानंद ही है सब कुछ। तो हर एक जीव भी सच्चिदानंद। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है, वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ। हाँ, तो वहां जो कुछ भी भौतिक नहीं है, ये बात वापस जो अभी अरुण गुप्ता प्रभु जी ने जो पूछा था उस पर हम लोगों ने जो चर्चा की कि वहां पे हम लोग भोजन भी कर रहे हैं तो वो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, यानी कि कृष्ण से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक क्या होता है, भौतिक क्या होता है? देखिए, इसका एक बहुत सिंपल डेफिनेशन हम लोग कई बार चर्चा की है अपने लोग कि भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है, बताइए। मतलब अगर हम स्वाद जो भोजन हम खाते हैं वो बिना कृष्ण को अर्पण किए अगर खाते हैं तो वो भोजन पाप कर्म जैसा भौतिक हो जाता है। और अगर हम कृष्ण को ऑफर करके उनको ध्यान में रखकर अगर हम भोजन बनाते हैं और फिर उनको ऑफर करके खाते हैं तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो देखिए एकदम सिंपल डेफिनेशन इसका कि भगवान बोलते हैं मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, मेरे अलावा जो कुछ भी है सब क्या है? भौतिक, माया है, माया है, माया है। सेकंड पॉइंट चतुश्लोकी भागवतम की का पहला श्लोक है मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। और दूसरा क्या है? मेरे अलावा जो कुछ भी है सब माया है। माया यानी क्या? इल्यूजन, अनरियल, जो नहीं है, जो नहीं मतलब जो नहीं है, इल्यूजन है, अनरियल है, माया है। तो भगवान खुद बोल रहे हैं मेरे अलावा जो कुछ भी है सब माया है। यानी कि हम कोई भी चीज को भगवान से जोड़ के देखते हैं तो वो आध्यात्मिक हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम देखते हैं उसको। और किसी भी चीज को अगर हम कृष्ण को छोड़ के देख रहे हैं तो वो क्या हो गया? भौतिक हो गया, मटेरियल हो गया। तो इसीलिए हम लोग जो वापस उस पॉइंट पे आ जाते हैं एग्जांपल के तौर पे, अरुण गुप्ता जी वाला एग्जांपल, कि वहां पे हम जब भोजन कर रहे हैं, वृंदावन में जब हम भोजन कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो आध्यात्मिक है। और उसी को जब हम कृष्ण से छोड़ के कोशिश करते हैं कि हम भोग करेंगे,
तो भोग की जैसी बात आती है, इसका मतलब हम कृष्ण को छोड़ के बात सोच रहे हैं, तब हमको भौतिक जगत में आना पड़ता है। हरि बोल बाबूजी, हरि हाँ, बोल बाबूजी। इसलिए वहां जो कुछ भी है वो भौतिक नहीं है। उसके बाद भगवान बोले यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया, जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त है। जो माया देवी भी भगवान की शक्ति है, तो इसलिए माया देवी भी क्या है, एक्चुअली माया देवी स्वयं आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है। लेकिन माया देवी भौतिक जगत को चला रही है, भौतिक जगत को चलाने के लिए भगवान ने उनको नियोजित किया है। तो अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त है। भगवान यहाँ पे माया के द्वारा, भगवान ही स्वयं यहाँ पे होते हैं, तो अपनी शक्ति के माध्यम से, तो जो अभी वीणा माता जी ने बताया कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि अपनी शक्ति के माध्यम से भगवान, देखिए नेक्स्ट लाइन में पढ़िए, इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में, यानी भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक ब्रह्मांड दोनों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। तो उनमें निहित है या उनकी परा शक्ति में निहित है या उनकी अपरा शक्ति, इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। प्रेजेंट भगवान है थ्रू हिज एनर्जीज, थ्रू हिज पावर, उनकी एनर्जी के माध्यम से वो हर जगह पे मौजूद है। भगवान अपने धाम परम धाम को छोड़ के नहीं जा रहे। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि और कोई भी प्रोसेस से परम धाम की प्राप्ति संभव, भक्ति हमको करनी ही पड़ेगी। तो भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको विश्व, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा, इसका भी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे इसकी। उसके बाद गुंजन माता जी ने चार्ट शेयर किया था ग्रुप में, आप लोगों ने अगर देखा होगा उसको, अगर ध्यान से देखेंगे तो वो बहुत टेक्निकली बनाया हुआ चार्ट है। तो भगवान अपने आप किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, ये भागवतम में इसकी चर्चा है। उसी के बेसिस पे चार्ट बनाया गया है कि भगवान सबसे पहले अपने आप को बलराम के रूप में एक्सपेंड करते हैं, बलराम के रूप में। उसके बाद अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और ऐसे 4 उसमें एक्सपेंड करते हैं। तो ऐसे करके इस तरह से भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। उसका पूरा चार्ट दिया हुआ है कि किस तरह से। हाँ, शंकरशन है लास्ट में। शंकरशन है, हाँ शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और शंकरशन, करेक्ट। हाँ। उसके बाद शंकरशन से नारायण के रूप में अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। ऐसे करके वो पूरा चार्ट वहां दिया हुआ है। तो एनीवे वो टेक्निकल चार्ट में अभी तुरंत हम लोग उसमें नहीं जा रहे। तो उस तरह से भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, अपने स्वांश। तो स्वांश, भगवान के स्वांश चतुर्भुजी है और विभिन्न नामों से विख्यात है। तो ये सारे स्वांश है भगवान की, जो हम लोग कल और एक बात चर्चा कर रहे थे ना, एक बात पे रामचंद्र भगवान की, नरसिंह भगवान की, ये सब की चर्चा कर रहे थे। ये सब भगवान के स्वांश है ना, स्व अंश। स्वांश डायरेक्ट भगवान के अंश। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। तो सोचिए वो हर जगह पे मौजूद है, हर चीज को ध्यान रखते हैं और वो अपने धाम में भी विराजमान है। तो ये जो 2-3 एलिमेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को एकदम ध्यान में रखना चाहिए। इससे देखिएगा बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग के समय समय पे आएंगे, वो यहाँ से रिजॉल्व होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। ये छोटा सा 2 पैराग्राफ है, ये अगर हम लोग ऑलमोस्ट याद कर लेना, 2-4-5 मिनट पढ़ ले तो ध्यान में रहेगा। इसके बाद 23 नंबर पढ़िए आपको, या इस पे और कोई कुछ बोलेंगे तो बोलिए। आज लीलापुर जी ज्वाइन नहीं थी क्या? नहीं किया, हम वही देख रहे थे कि वो श्लोक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। प्रभु जी, हम उस दिन जो एग्जांपल दे रहे हैं ना, हम वो सर्वर वाला ना, सर्वर और वो कंप्यूटर वाला वो, तो ये जो लास्ट लाइन लिखे ना कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी करेक्ट
दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। तो ये प्रभु जी वही है कि साथ जो है ना सर्वर से हम लोग सब जो है हाँ लिंक है हम लोग, करेक्ट। और वो सर्वर जो है हमको जो है दैट सर्वर जो है वो हम लोगों को कंट्रोल करता है, हम लोगों को। हाँ हरी वो उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। तो मैं ये देखा था जैसा ये जो है ना ये पैरा वही जो मुझे हम बोल रहे थे, हाँ जैसा सर्वर और जो है ना सर्वर और कंप्यूटर और हाँ। जो है ना प्रोग्रामिंग जो होती है उसके बीच की, हाँ तो ये सब वही है, हम उसको याद कर रहे थे। एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। हाँ प्रभु इसमें एक चीज और है, हाँ इसमें प्रभु एक चीज और था, मैं अमरेंद्र प्रभु का एक सुनी थी, तो हाँ। उन्होंने शक्ति के बारे में बहुत सुंदर बताया था। हाँ। जैसे कि हम लोग हाथ में एक बॉल लेते हैं, हाँ। और मैं मतलब दो आदमी खड़े हैं, दोनों के हाथ में एक एक बॉल है, तो दोनों ने बॉल फेंका, तो एक की बॉल थोड़ी दूर जाके गिरी और एक की बॉल ज्यादा दूर जाके गिरी। तो ये उनकी शक्ति है, मतलब पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम हिज एनर्जी। बिल्कुल हाँ ठीक है। ये इन्होंने बताया था कि अचिंत्य भेदाभेद और इसके ऊपर में कि शक्ति और मनुष्य, ऐसी भगवान और उनकी शक्ति। राइट एकदम ये तो हम लोग बहुत सुंदर एग्जांपल आपने भी दिया है। ये बहुत मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स रहता है ना, तो हम लोग को और ध्यान में रहता है, और अलग अलग जगह पे कई बार अलग अलग एग्जांपल ज्यादा सूट करता है। अदरवाइज तो हम लोग एक जनरल मोस्ट जो कॉमन एग्जांपल हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं ना, सूर्य और सूर्य की रश्मि का। तो वो तो है ही, हम लोग सूर्य की रश्मि को देख रहे हैं, खिड़की से हमको दिख रही है रश्मि, धूप दिख रही है, तो हमने हाँ सूर्य है। हमको सूर्य देखना नहीं पड़ता कि सूर्य है कि नहीं, धूप देख लिए मतलब सूर्य है। तो क्योंकि धूप सूर्य से अलग नहीं हो सकती है ना। हाँ, बहुत लोगों का ये क्वेरी रहता है ना, भगवान है कहाँ? तो भगवान की शक्तियों से हम भगवान को देख पाते हैं। भगवान की शक्तियों के ही माध्यम से भगवान बताए ना हम लोग को वहाँ पे कि मैं जल में स्वाद में हूँ, बोले तुम तो मेरे को देख नहीं पा रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो, फूल की सुगंध है मौजूद, हाँ हर जगह मौजूद है, लेकिन तुम मेरे को देख नहीं रहे हो। शक्तियां जो मेरी शक्तियां, तो शक्तिमान के बगैर शक्ति कैसे आ सकती है? तो इसलिए शक्तिमान और शक्ति तो एक ही है। तो ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व हम लोग को चैतन्य महाप्रभु ने बताया था, अचिंत्य भेदाभेद तत्व समझाया था। तो ये बहुत सुंदर ये थ्योरी है, इसको भगवान को एक्सप्लेन करने के लिए, जो प्रॉपर्ली मतलब भगवान गीता में है, लेकिन हम लोग उसको शायद समझ नहीं पा रहे होंगे पहले। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये तत्व दिया। ठीक है, ये 23 नंबर और कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं क्या 23 नंबर? आप प्रभु जी पढ़िए ना। यत्र काले तुनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरत वर्षभः। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिन्हें इस संसार प्रयाण करने के बाद योगी न आता है अथवा नहीं आता। वोटिंग कर लो, जो माइनॉरिटी में होता है वो ट्यूसडे और वेडनेसडे पे वोटिंग कर लो। जाना कब है? ट्यूसडे वेडनेसडे वोट थर्सडे भी डालो ऑप्शन में। माता जी ये कोई आवाज पीछे से आ रही है। हाँ मैंने ये म्यूट कर दिया। हाँ पिताजी। तात्पर्य, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। ये सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। ये क्या पढ़े हम लोग, आपका बताइए। इसमें
प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे हैं कि किस तरह की भक्ति की क्या गति होती है। जैसे जो परमेश्वर के पुण्य भक्त होते हैं, वो उनको ये चिंता नहीं है कि भाई मैं कब मरूंगा और किस तरह मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। वो इसलिए वो चिंता नहीं रहने से क्या है कि वो हर समय प्रसन्न रहेंगे और शुद्ध रूप से भक्ति कर सकेंगे और आनंद में रहेंगे। किंतु जो पुरुष इस तरह के नहीं है, उनको हर समय ये चिंता सताती है कि मैं किस तरह मरूंगा, क्या मरूंगा। अब वो उसको कर नहीं पाते, तो इसलिए वो हर समय वो एक विस्मित अवस्था में रहते हैं। आगे में अगले में भगवान बताते हैं कि वे किस तरह। हाँ, आगे में और क्लियर होगा। करेक्ट। हाँ, भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा। काल मतलब यहाँ पे समय की बात। उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद, यानी कि इस काल में या उस काल में, मध्याह्न काल में या प्रातः काल में या सायं काल में या अर्धरात्रि को, कौन से काल में प्रयाण करने से हमको भगवत धाम की प्राप्ति होती है और हमको वापस नहीं आना पड़ता है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट चलता है। इस समय मरने से भगवत धाम की प्राप्ति होगी। उस समय तो काल जो है मरने का भी जो काल है, और वो जैसे खास करके जो योगी होता है, अष्टांग योग वाले जो योगी होते हैं, वो लोग अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं कि हम किस काल में शरीर छोड़ेंगे। लेकिन कई लोग वो काल अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसलिए उनकी गति खराब भी होती है। लेकिन साथ में प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति योग में जो लोग हैं, उनको इसकी चिंता नहीं है, उनको इसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो हमेशा बस प्रसन्न चित्त और केवल भगवान की चर्चा में लगे रहते हैं। इसलिए वो किसी भी काल में शरीर छोड़े, उनको कोई चिंता नहीं है, वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस की। तो आखिरी वक्त में भी उनको भगवान का ध्यान रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो उस भक्ति में नहीं है, जो लोग कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, हठ योगी हैं, उन लोगों के लिए ये चिंता है, ये कैलकुलेशन है। ये प्रभुपाद हमको बता रहे हैं। लेकिन भगवान अभी आगे बताने जा रहे हैं कि कौन से वो काल। तो 25 नंबर पढ़िए, और कोई पढ़िए। हाँ पढ़िए। अग्नि ज्योतिर्तिरः शुक्ल। नहीं, ये 25 नंबर पढ़िए आप। 26 सॉरी 24 नहीं 24 ठीक है। अच्छा वो ठीक है, 24 पढ़ रही है वो। 24 ही पढ़ना था उनको। हाँ ओके। नहीं तो ये 25 नंबर नहीं, वो 24 ही है। हाँ, नंबरिंग कुछ इसमें कुछ गलत नंबरिंग किया। तो ये वाला नहीं पढ़े ना हम लोग, धूमो रात्रि सता। ये बाद में भैया, ये 25 है। अच्छा, तो इसमें आगे पीछे हो रखा है क्या? वो 25वां है। हाँ, स्क्रीन पे आगे पीछे है। ठीक है। हाँ पढ़िए प्रभु जी। अग्नि ज्योतिर्रः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है, तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है, तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। वाह वाह, हरि बोल, हरि बोल। क्लियर हुआ प्रभु जी आपको? ओह, बहुत ही क्लियर किया हरि इसमें मेरा भी आंसर मिल गया। हाँ प्रभु जी।
जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इस सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक प्रयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है, प्रयुक्त समय माने कौन सा समय? वही दिन का समय। हाँ, ऊपर में जो श्लोक में मेनली जो मेन श्लोक लिखा हुआ है कि जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो कौन से? शुक्ल पक्ष या सूर्य जब उत्तरायण में रहता है तब उनकी वो 6 मास में, 6 मास उत्तरायण में और 6 मास दक्षिणायन में। तो जब वो सूर्य उत्तरायण में रहेगा उस 6 मास में, और उसके अंदर भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हर एक महीने में आते हैं, तो शुक्ल पक्ष में और दिन के समय में जब प्रकाश होता है उस समय वो शरीर त्याग, तब उसको परब्रह्म की प्राप्त होगी। लेकिन कौन? जो परब्रह्म के ज्ञाता है। और परब्रह्म के ज्ञाता का मतलब देखिए, हम लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसी का यहाँ पे वापस भगवान अलग तरीके से बता रहे। जब उसकी क्या गति होगी? देखिए, योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान नहीं, उसके पहले यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। ये निर्विशेष ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवत धाम है? नहीं, भगवान के शरीर से निकलने वाली जो ज्योति है। और भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति, जिस ज्योति में सारे ब्रह्मांड तैर रहे होते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक जगत के सारे वैकुंठ जो है, असंख्य वैकुंठ है, तो ये आध्यात्मिक जगत, भगवान क्या बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत मेरे शरीर से निकली हुई ज्योति से आकाशित है, प्रकाशित है। वहां पे सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है। हमारे भौतिक जगत में सूर्य की और चंद्र की जरूरत पड़ती है रोशनी की, प्रकाश के लिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति जो है, जिसको ब्रह्म ज्योति करते हैं, उस ब्रह्म ज्योति में ही से ही पूरा प्रकाश फैलता है। और वो ज्योति है, उसमें सारे वैकुंठ तैर रहे होते हैं, सारे लोग। तो वो जो ज्योति है वो इसका मतलब क्या हुआ? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, क्योंकि उसका आकार नहीं है तो वो भगवान के धाम यानी कि भगवत धाम का जो जगत है वहां तो पहुंच गया, लेकिन किसी लोक में उसको स्थान नहीं मिला, ब्रह्म ज्योति में जाके फंस गया। ब्रह्म ज्योति में जाके फंसने से क्या होगा? वहां से भी वापस आना पड़ेगा, वहां से। अरे वो योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। उनसे समय वहां पे, जैसे हम लोग पहले पढ़े होंगे ना, बहुत कुछ सुने होंगे, काशीवास में जाते हैं, कोई वृंदावन धाम के वास में जाते हैं, कोई कहीं जाकर शरीर, ऋषिकेश में जाकर शरीर त्याग करना चाहता है। ऐसे योग अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। देखिए, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। तो बाकी लोगों के संयोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो योग में सिद्ध है वो तो योग अपनी योग का पावर से, जो हम लोग 6ठा अध्याय में पढ़े थे ना, योग के पावर से वो अपना डिसाइड कर लेता है। ठीक है, लेकिन योग, हाँ क्या आ गया? लेकिन भैया यहाँ पर ये जो दिया है ना कि उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, तो क्या ये लोग क्या भगवत धाम चले जाते हैं? हाँ, यहाँ पे देखिए, ये योग जो 6ठे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा ना, 6ठे अध्याय में, ये जो अष्टांग योग के योगी हैं वो भी योग साधना से क्या करते हैं? अल्टीमेटली तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो वो भी भगवान क्या बोले कि वो भी मार्ग है मेरे तक पहुंचने का। ऐसा नहीं, भगवान ये नहीं बोले कि उससे नहीं पहुंचेगा, बट भगवान ने क्या बताया कि वो मार्ग कठिन है, और वो माने कठिन है और उसमें च्युत होने की संभावना बनी रहती है। अगर कोई उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो वो चला जाएगा भगवत धाम। लॉन्ग वे है। हाँ, और लॉन्गर वे है, टाइम टेकिंग। करेक्ट। और भक्ति शॉर्टर वे है। भक्ति जो है एकदम सिंप्लीफाइड शॉर्टर वे है, एकदम लिफ्ट और लैडर। करेक्ट। हम लोग हमेशा बात करते हैं, डिफिकल्ट है ना कि अष्टांग योग की होता ही है कि मतलब
कोई आदमी बहुत ही मुश्किल है उसको कंटिन्यू रखना करेक्ट। आसान। और भक्ति में क्या है कि भक्ति करते तो हम आनंद आने लगता है, तो जिस चीज में आनंद आता है वो चीज हम जल्दी से वापस रिवर्ट बैक नहीं होते हैं, लेकिन जो कठिन होता है इसी बोल के। और भैया इसमें अग्निदेव के प्रभाव में का क्या रेलेवेंस है यहाँ पर? तो मुझे को बहुत क्लियर नहीं है कि अग्निदेव का प्रभाव, ये प्रभु जी ने बताया तो था हम लोग को, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कि अग्निदेव का प्रभाव। और एक बार ना अशोक प्रभु जी क्लास में जो बता रहे थे, अध्यक्ष माधव प्रभु जी वो बता भी रहे थे कि मतलब ये अग्निदेव वाला नहीं, इसके लिए बता रहे थे कि कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही है, किंतु इसमें ना ही तो कृष्ण है ना ही उनके मधुर संबंध है, मतलब सत्य और चित दोनों ही है किंतु आनंद नहीं है। नहीं वो करेक्ट, आनंद नहीं हो, एकदम ठीक बोल रहे हो। जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भगवान की पहले 3 लेवल में भगवान का रियलाइजेशन। तो फर्स्ट लेवल प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव लेवल है ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, निराकार ब्रह्म का स्थिति में उनका। उसके बाद और थोड़ा जब जानते हैं तो परमात्मा के रूप में उनको जान पाते हैं। तो जो योगी होते हैं वो लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं ना, वो लोग अपने अंतर में ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान। तो इसलिए आपने ठीक बोला कि वहां पे आनंद नहीं होता। और जब भगवान का स्वयं हम लोग जब और बोले ना कंप्लीट जब जान पाते हैं भगवान को, तब हम स्वयं भगवान को जो साकार रूप में है, जो गोलोक वृंदावन धाम में, उस भगवान को जान पाते हैं। तो वो भक्ति मार्ग से ही जान पाते हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग जो है वो श्रेष्ठ है भक्ति योग। इसलिए भगवान ने छठे अध्याय के भी लास्ट में बता दिया ना कि इन सब योगियों में से, सारे योगी में से जो भक्ति योग का योगी है वो सबसे श्रेष्ठ है, बता दिया। तो प्रभु जी भाई इससे तो एक बात ये मतलब और मन में आती है कि ब्रह्म ज्योति में जाने की जगह तो वापस पृथ्वी पर आना ही अच्छा है। कम से कम अगर शरीर अगर हमारा होगा तो हम भक्ति करके जो है वापस तो जा पाएंगे। तो बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में तो हमारे शरीर तो होता है नहीं। हाँ बिल्कुल। तो फिर वहां तो फिर हमारे लिए भगवान की भक्ति करने का भी कोई स्कोप होगा नहीं। फिर कोई एकदम ठीक बोल रहे है ना जी। तो फिर तो मतलब इससे तो अच्छा ये है कि सर हम जो है वापस यहाँ आ जाए। करेक्ट। तो इसीलिए प्रभु जी इसको बोलते हैं ना, जैसे जो लोग ज्ञान मार्गी होते हैं ना, ज्ञान मार्गियों का क्या होता है कि ज्ञान तो उनको ये ज्ञान तो हो जाता है कि कर्म करने से कर्म फल के बंधन में फंसेंगे, इसलिए वो कर्म नहीं करते हैं जी। लेकिन भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, और भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर वो उनका मुक्ति भी नहीं हो रहा है, मतलब धाम भी, भगवत धाम भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो ज्ञान मार्गियों को फिर क्या होता है, उनको ये ब्रह्म ज्योति में फंसा दिया जाता है। तो भौतिक जगत से तो निकल गए, क्योंकि भौतिक जगत में कुछ कर्म किए नहीं तो उसका कर्म फल भोगना नहीं है, तो इसलिए भौतिक में उनका स्थान नहीं है। और भक्ति नहीं की है इसलिए वैकुंठ में भी स्थान नहीं है, इसलिए उनको में जाके फंस जाते हैं। तो वो सरल भाषा में ये हुआ कि वो बीच में लटक जाते हैं, एकदम यही स्थिति उसकी होती है। बोला है ये जगह तो भैया ये भक्ति मार्ग का तो सजेशन ही नहीं देना चाहिए। हाँ इसीलिए बोला जाता है माता जी कि ज्ञान मार्ग जो है वो सुसाइडल, स्पिरिचुअल सुसाइड बोला जाता है उसको बोला जाता है स्पिरिचुअल सुसाइड। अपने पिछले कोई दोहे में पढ़े थे प्रभु जी कि वो योग अष्टांग योग से वो अपने भावों में अपनी ले आते हैं प्राण। अभी कुछ दो एक पहले पढ़े थे ना, अब फिर वो भगवान का स्मरण करते तब जाके उनकी गति होती है। तो वो सब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। उसके लिए आपको एकांत का स्थान चाहिए। उतना कंट्रोल अपना रहे अपना। और उसमें भी बोलते हैं ना, तब उसमें कंपैरिजन करके बताया था कि भक्ति योग सबसे सरल है, आप भक्ति करिए तो आपका सीधा भगवान के घर जाएंगे आप। इसीलिए अभी रीना माता जी ने बोला ना कि उसको लिफ्ट का रास्ता, हम लोग कई बार चर्चा करते हैं ना कि हमको अगर 10 तल्ला चढ़ना है एक बिल्डिंग में, तो एक रास्ता है लिफ्ट का, सीढ़ी का, कि सीढ़ी से धीरे धीरे चढ़ते रहे, और एक रास्ता है लिफ्ट का, लिफ्ट पकड़े होते। तो उसमें जो डिफरेंस है कि सीढ़ी से जाएंगे तो एक तो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे चलेंगे, लिफ्ट वाला फटाफट पहुंच जाएगा। दूसरा है कि सीढ़ी वाला जो जाएगा 1 तल्ला चढ़ेगा फिर रुकेगा, फिर 2 तल्ला चढ़ेगा फिर रुकेगा, तो जगह जगह पे रुकावट आ रही है ना। और लिफ्ट वाले रास्ते में रुकावट भी नहीं है, स्पीड भी फास्ट है। तो वही अभी जो मनीषा माता जी ने बोला, ये सारे डिस्कशन हम लोग उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि भाई भक्ति मार्ग जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, और ज्ञान मार्ग जो है ना, इसलिए उसको स्पिरिचुअल सुसाइड बोला जाता है। हाँ तो भैया तो वही बात हो गई ना, जो ज्ञान मार्गी वो तो अहम करता है, वो अहम कर मतलब इसीलिए
तो भक्ति नहीं करता, वो अहम करता है, और भक्ति में थोड़ी अहम होता है। राइट। ज्ञान मार्ग में अहम भी जरूरी नहीं है, उसको चूंकि ये ज्ञान है कि हमको कर्म करने से फंसेंगे, कर्म फल में फंसेंगे, तो कर्म करना छोड़ देते हैं बस। और लेकिन भक्ति मार्ग तक नहीं पहुंचते, हो भक्ति कर्म तक नहीं कर रहे, तो इसलिए अहम वाली बात शायद नहीं भी होगी, हो सकता है, लेकिन वह कर्म नहीं कर रहे। मतलब ज्ञान, चूंकि उनको ज्ञान हो गया, वो ज्ञानी हो गए कि भी हमको कर्म करने से कर्म फल में फंसेंगे, इसलिए वो कर्म करना छोड़ देते हैं। मतलब वो प्रोसेस को तो वो जान चुका है, बट वो उसको अप्लाई नहीं कर पाता उसको। हाँ, प्रोसेस में प्रभु जी वो एक प्रोसेस जाना, देखिए दो चीज है, प्रोसेस का दो पार्ट है। एक पार्ट तो ये है कि कर्म करने से कर्म फल के बंधन में बंधेंगे, और दूसरा पार्ट है कि भक्ति करने से हम भगवत धाम पहुंचेंगे। तो वो एक पार्ट को तो फॉलो कर लिया, दूसरा को नहीं फॉलो किया, एक को एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा को नहीं किया। हाँ, वही मतलब उसको ये तो मतलब मालूम हो गया उसको, लेकिन वो चूंकि भक्ति नहीं कर पाता है, तो इसलिए जो है वो अपना वो वहीं के भी चल रखा हुआ है। तो ये क्या भगवत गीता में हमको बताया गया क्लियरली कि आपको कर्म को तो नहीं करना है, यानी कर्म को भी नहीं करना मतलब क्या, हमको कर्म करना है। भगवान बोले कि कर्म किए बिना तो एक पल भी कोई रह ही नहीं सकता है। भगवान ने बोला ना, हम लोग द्वितीय अध्याय में तृतीय अध्याय में पढ़े, एक पल भी कोई कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म, अकर्म और विकर्म की बात उन्होंने बताई है। भैया अष्टांग योग में फिर वो क्या करता है, वो जो ये आप बोलते हैं आसन, वो ध्यान लगाता है, तो ध्यान तो भगवान में ही लगाता है ना। हाँ, वो भगवान को परमात्मा रूप में ध्यान करता है। अच्छा, हाँ, अपने मन में चिंतन करता है। करेक्ट। उस रूप का वो नहीं साकार कर देखता जो। करेक्ट। हाँ, साकार रूप में भगवान का ध्यान नहीं करते, यानी कि कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं कर पाता भगवान का। इसीलिए जो अभी वो गुंजन माता जी ने बोला ना कि वहां पे इसलिए सत्य है और चित्त है, लेकिन आनंद नहीं, उनको आनंद नहीं मिल पाता है। और भक्ति में क्या है, भगवान ने हमको चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया कि नृत्य करते हुए, भगवान का प्रसाद लेते हुए, आनंद करते हुए, मस्ती करते हुए एकदम संकीर्तन करते। तो वो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का वहां पे ना, वो कहा गए थे बनारस में शायद, एक वहां पंडित थे, उनके साथ उनकी बहुत बड़ी डिबेट हो गई। मतलब उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि कोई बंगाल से वो आए हैं और वो नृत्य डांस वांस करके कीर्तन कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलत वो है, ऐसे करके वो चैलेंज करते हैं उनको। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलते हैं, तो फिर उन लोगों का डिस्कशन होता है, बहुत सभा होती है। फिर चैतन्य महाप्रभु अल्टीमेटली उनको कन्विंस कर देते और वो खुद भी भक्त बन जाते चैतन्य महाप्रभु, और वो भी चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर बन जाते। तो इस तरह से तो भक्ति में क्या है कि आप आनंद है पूरा, मतलब भक्ति में पूर्ण कंप्लीट आनंद लेके आप मन पर मस्ती से डांस करते हुए भगवान का संकीर्तन कर सकते हैं। कल प्रभु जी, कल श्याम सुंदर गोपाल दास जो हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया कि वो जब इतना डांस नाचते हुए जब भजन करते थे, तो वो वन में से जा रहे थे, तो बोले भालू, सांप, इवन सांप तक नाचने लग गए। कल अपने लोग सुबह चर्चा कर रहे थे ना इसके ऊपर में, कल ना परसों, कि वो सांप तक नाचने लग गए, और सब कोई तब जा करके लोग बाग देखे कि अरे सांप वगैरह भी नाच रहे हैं, तो और लोग भी सब नाचना शुरू कर दिए जो उनके फॉलोअर नहीं थे। बिल्कुल, अपने लोग सुबह वाले में चर्चा कर रहे थे नहीं? हाँ, कर रहे थे ना आज अपने सुबह में। करेक्ट, आज नहीं, कल या परसों की बात, कल कर रहे थे। हाँ, कल हो। हाँ, तो वही भगवान का नाम लेते हुए वो जब जा रहे थे, तो चारों तरफ बोले ना, वृक्ष भी एकदम, वृक्ष भी नाचने लग गए। माने वृक्षों में एकदम फल फूले हुए और फूल खिले हुए, और मतलब एकदम हरे भरे, इस तरह से उनका जो प्रभाव इस तरह से दिख रहा था चारों तरफ, जैसे जैसे जहां से गुजर रहे थे, तो पूरा प्रभाव दिखता था उसका। 25 नंबर करें, पढ़िए कोई 25 नंबर, कौन नहीं पढ़े, पढ़िए कोई भी। अरुण गुप्ता प्रभु जी, आप भी पढ़ सकते हैं। हाँ प्रभु, पढ़ता हूँ जी। धूमः रात्रि तथा कृष्ण षट्मासा दक्षिण अयण तत्र चंद्रमसम ज्योति योगी प्राप्त निर्वर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तत्पर भागवत के 5 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं,
वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख न सकें। तो इस श्लोक से देखिए क्या मिल रहा है कि भागवत जो योगी धुएं रात्रि उत्तर पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने पर 6 महीनों के जीवन में जीवन करता है, वह चंद्रलोक हो जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। और यहाँ से एक कंक्लूजन प्रभुपाद जी ने ये भी निकाला कि इसका मतलब यहाँ से ये तो समझ में आता है कि चंद्रलोक में भी प्राणी है, लेकिन हम लोग उन्हें देख नहीं पा रहे हैं हमारी अपनी इंद्रियों से, वो अलग बात है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। बोले सूर्य लोक में भी प्राणी है, चंद्रलोक में भी प्राणी है, सब जगह है, लेकिन वहां हर जगह के प्राणी, जैसे पानी में जो प्राणी रहते हैं और मिट्टी में जो प्राणी रहते हैं, दोनों तो अलग अलग है, उनका शरीर वगैरह सब कुछ अलग है, हमारा शरीर वगैरह सब कुछ अलग है बनावट। उसी तरह चंद्रलोक में जो प्राणी है वो अलग हो सकते हैं हमसे, सूर्य लोक में जो प्राणी है वो भी हमसे अलग हो सकते हैं। हम लोग तो थोड़ा सा धूप में जल जाता है, हमारे स्किन बर्न होने लगता है, तो सूर्य लोक में ऑब्वियसली ऐसे प्राणी होंगे जिनका वो स्किन वगैरह बर्न नहीं होता है गर्मी से। तो ये एक कंक्लूजन भी प्रभुपाद जी यहाँ पे साथ में ड्रॉ कर लिए कि चंद्र लोक पे प्राणी तो है, ठीक है ना। और ये समय का बता दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ये बताए मेन बात कि उन्हें उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। तो जो लोग कर्म कांड में लगे रहते हैं, यज्ञ हवन वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के लिए उनका डेस्टिनेशन है चंद्रलोक। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती है। तो देवों की गणना मतलब हमारी गणना और उनकी गणना में डिफरेंस होगा, देखिए। तो 10,000 वर्षों तक रहते हैं वहां पे उनकी गणना के अनुसार, और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती है। अंततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती है। तो वहां पे सोमरस का पान करना मतलब वहां पे मतलब समझ लीजिए रजोगुण में वो लोग वहां पे हैं और तमोगुण में है, लेकिन अल्टीमेटली वहां से जब उनकी ड्यूरेशन उनका कंप्लीट हो जाता है, टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वो वापस पृथ्वी पर लौट के उनको आना पड़ता है। तो यानी कि वो डेस्टिनेशन अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? खराब ही है वो। हरी बोल, डिले हो गया ना, पूरा है प्रभु। हाँ, हमारा जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वो जो जर्नी है, उस बीच में ये एक रुकावट हो गया, बीच में हम लोग डाइवर्ट हो गए। इसका मतलब तो हमको उच्च लोक की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, हमको तो सीधे वैकुंठ की, सीधे गोलोक वृंदावन धाम की ही आकांक्षा करनी चाहिए, है ना। वो महाभारत में बताया नहीं कि भीष्म पितामह इसीलिए रुके रहे कि उत्तरायण जब होगा सूर्य तब अपना शरीर त्याग किए वो। करेक्ट। 26 नंबर पढ़िए। और 26 नंबर कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं क्या भैया? हाँ पढ़िए। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तम अनन्या आवर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। 27 में पढ़ लीजिए माता जी। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर
हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों से निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अन्य अनासक्तस्य विषयान यथार्थम मुपयुञ्जत। मनुष्य की सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखिए कितना क्लियरली यहाँ पे प्रभुपाद ने हम लोग को बता दिया। और देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं फाइनली, भगवान ने उत्तरायण और दक्षिणायन का दोनों रास्ता बताया अर्जुन को कि कौन से समय मरने से किस तरह से वापस नहीं आना पड़ता है। लेकिन फिर भगवान अपना प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पे कि हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। यानी कि वो उत्तरायण और दक्षिणायन के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जो भक्त होगा वो उत्तरायण और दक्षिणायन के चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्या करेगा? वो भक्ति करेगा सर। हरि नाम लेगा, केवल भक्ति करेगा। हरि नाम देगा। हाँ, उसका केवल भक्ति में स्थित रहेगा, वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लगा रहेगा। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप। बस बस बस, उसको ये सब कोई चक्कर का जरूरत ही नहीं। तो मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। हम लोग अभी जो बात कर रहे थे कि भगवान बोलते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन कर्म को हम लोग कैसे करना है? अनासक्त रहकर कर्म करना। सांसारिक कार्य जो है वो हम लोग करेंगे, लेकिन हमारी आसक्ति उसमें नहीं होगी। वो तो हमारी केवल प्रिस्क्राइब ड्यूटी के हिसाब से हम करते रहेंगे, लेकिन हमारी आसक्ति जो है कृष्ण भावनामृत में। कृष्ण भावनामृत में रहने का मतलब ये हुआ कि हम कॉन्शियसनेस में, यानी कि बॉडीली कॉन्शियसनेस में नहीं रह के हम सेल्फ कॉन्शियसनेस में रहते हुए कार्य करें। और युक्त, हाँ ये एक जो वर्ड है, देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रहना चाहिए हम लोग को हमेशा। ये है युक्त वैराग्य। क्या मतलब हुआ इसका युक्त वैराग्य? युक्त मतलब जुड़ा हुआ और वैराग्य। हाँ, क्या मतलब क्या हुआ इसका? भगवान से अटैचमेंट और बाकी चीज से हाँ, डिटैचमेंट। वैराग्य करेक्ट। रिनंसिएशन मतलब हाँ, रिनंसिएशन। हाँ करेक्ट। हाँ, ये जो अभी हम लोगों ने बात किया कि कर्म तो करना है, लेकिन उसके प्रति अटैचमेंट नहीं रहेगा, उससे डिटैच होकर कर्म करेंगे। कर्म करेंगे लेकिन उसका फल अच्छा हो बुरा हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हम उससे विचलित नहीं होंगे। देखिए विचलित होने का दोनों अर्थ है इसमें, कि अगर कोई अच्छा कार्य किए और हम बहुत एक्साइटेड हो गए, हम लोग होता है ना पार्टी देते हैं, ये करते हैं कि हम ऐसा कर लिए, इसमें सक्सेस मिल गया तो पार्टी देना है। हम लोग का तो कल्चर ही वही है कि जॉब मिल गया तो पार्टी दो, पास कर गए तो पार्टी दो, मतलब सैलरी इंक्रीमेंट हो गया तो पार्टी दो। तो हम लोग को पार्टी वार्टी सब लोग कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, हम लोग तो उसी कल्चर में पले बढ़े हैं, है ना। तो यहाँ पे ये युक्त वैराग्य में क्या होगा, वो फिट करता है यहाँ पे? मतलब कर्म में है लेकिन कर्म से वैराग्य है। वही वो युक्त वैराग्य मतलब कर्म से युक्त है लेकिन उसमें वैराग्य है, और भगवान से युक्त है। तो युक्त वैराग्य मतलब कर्म से जुड़े हुए भी है लेकिन उसमें राग नहीं है, उसमें हमारा उसमें राग नहीं उत्पन्न होगा। यानी कि हम कोई खराब होगा तो उससे दुखी भी नहीं होंगे और अच्छा होगा तो उससे एक्साइटेड भी नहीं होंगे, सम भाव में रहेंगे और भगवान की भक्ति करते रहेंगे। हमारे लिए मेन ऑब्जेक्टिव होगा भगवान की भक्ति करना, और बाकी ये सब गौन है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो पार्टी कल्चर, वो क्या ये युक्त वैराग्य में फिट होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो उल्टा ही एकदम उल्टा ऑपोजिट है। तो ठीक है, वो भी हम लोग अपना उसको हम लोग देखिए, पार्टी भी इसका मतलब, तो कई बार प्रश्न आता है इसका मतलब क्या हम लोग ये सब छोड़ दें? तो प्रभु जी लोग बहुत प्रैक्टिकली बताते हैं कि देखिए ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, ये जरूरी नहीं है। छोड़ दे तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन अगर छोड़ नहीं भी सकते, छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, आपको उसको लेकर टेंशन नहीं करना। हम क्या करेंगे
कि वो करेंगे लेकिन हमारी उसमें आसक्ति नहीं रहेगी, वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे। जैसे भगवत गीता में हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन भी किया, भगवान ने भी कुछ लोग बताया, उसके ऊपर में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि मान लीजिए हम व्यापार करते हैं तो कई बार व्यापार में हमको झूठ बोलना पड़ता है ना, नॉट ओनली व्यापार में, प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार हमको झूठ भी बोलना पड़ता है। तो किस तरह का झूठ, जैसे मान लीजिए उसमें एग्जांपल दिए प्रभुपाद ने कि मान लीजिए कपड़े का दुकान, हम कपड़े का दुकान खोल के बैठे, एक शर्ट हम लोग 2000 में बेच रहे हैं, कोई आया बोला भैया 1800 में दे दीजिए, तो बोला अरे नहीं 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 1900 तो खरीदी है, हम 1800 में कैसे देंगे, बोलते हैं ना हम लोग ये हमारा खरीदी 1900 में है तो 1800 में कैसे देंगे, जबकि हो सकता है हमने 1700 में खरीद रखा होगा या 1600 में खरीद रखा होगा। तो बोले वो चलता है, वहां पे आपका इंटेंशन खराब नहीं है ना, तो आप तो व्यापार है उसमें मुनाफा आपको करके ही व्यापार करना है तो वो करिए, लेकिन वहां पे तो कोई इसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम किसी को हार्म पहुंचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये हमारा वो मतलब उसमें किसी दूसरे की हानि नुकसान भी नहीं है या नुकसान या बिना उसके जो है या मतलब चीट करने की जगह हमारा जो है ना, करेक्ट नॉर्मल राइट। तो उसी तरह मतलब कि हम अगर ऐसे लोगों का संग भी कर रहे हैं, हम पार्टी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हमारे हाँ बोलिए, फिर भी हमारे कॉन्शियसनेस जो है वो कृष्णा में है, हायर टेस्ट। हम वहां पे फंस नहीं रहे, तो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी हम कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं, तो हमको ये सब चीज से मतलब कहीं पे कोई नेगेटिव वो नहीं जाना चाहिए तो है ना। ये लास्ट श्लोक में हम लोग पहुंच गए 28 नंबर में, पढ़िए कोई। मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्विदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैतु चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्यधाम को प्राप्त होता है। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम है। अपने गुरु के आश्रम में छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसे कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा शौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोगों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग के रूपरेखा प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदं विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है।
प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा इसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4 अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अनंत भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब से भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या कैसा लगा ये पढ़ के आपको? एकदम सार हो गया ये। हाँ, और सार आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद ने बता ही दिया है कि पहला बात उन्होंने बताया कि 7वें और 8वें अध्याय, एक तो प्रभुपाद जी की भगवत गीता का देखिए एक खास बात है, आप हर एक चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर के लास्ट श्लोक में यूजुअली आप देखेंगे कि उस चैप्टर के पहले श्लोक में प्रभुपाद बता देते हैं कि इस चैप्टर में क्या आ रहा है, क्या डिस्कशन होने वाला है, और लास्ट श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, वो सारांश पूरा कंक्लूड कर देते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या डिस्कशन है नहीं। ये हर एक चैप्टर के फर्स्ट और लास्ट श्लोक के तात्पर्य में आपको मिलेगा। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताए कि ये जो श्लोक है, यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 7 और 8 दोनों का कंक्लूजन है, दोनों का कंक्लूजन 7 और 8। 7 में क्या था? चैप्टर 7 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? भगवत ज्ञान पढ़ा, भगवान, हाँ हाँ, यानी कि भगवान के बारे में रिविलेशन, भगवान ने अपने बारे में रिविलेशन किया, हाँ, कि मेरे को आप तुम कैसे जानोगे। और 8वें में क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना, भगवान को कैसे पाए। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे हम लोग को एक और बताया, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि भगवत गीता के जो टोटल 18 चैप्टर्स है ना, 18 चैप्टर्स है ना, हाँ, तो उसमें 6-6 चैप्टर करके 3 पार्ट ऐसा बोला जाता है कि पहला 6 चैप्टर क्या है? कर्म योग बोला जाता है, कर्म योग, हाँ, मतलब मैक्रो लेवल पे बोला जाता है कि पहला 6 चैप्टर कर्म योग है, और नेक्स्ट 6 चैप्टर क्या है? भक्ति योग, भक्ति योग है, और उसके बाद वाले 6 चैप्टर क्या ज्ञान योग, ज्ञान योग है। तो वहां पे ज्ञान योग मतलब वो ज्ञान मार्ग वाला ज्ञान नहीं है वो, हाँ, नहीं, ये तो भक्ति के बाद, हाँ, भक्ति वाला ज्ञान, भक्ति का ही ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे लाइफ में कैसे एप्लीकेशन होगा वो सारा है वहाँ। तो यानी कि बीच वाले जो 6 चैप्टर हैं वो भक्ति योग है। तो भक्ति योग, ये प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया हमको कि ये बीच के जो 6 चैप्टर से ये भक्ति योग है, जहाँ पे भगवान हमको बता रहे हैं असली, तो यानी कि मेन ज्ञान भगवत गीता का इसी में है, इसी पार्ट में, और इसमें 7वें अध्याय में मिला के इसका कंक्लूजन यहाँ पे इस श्लोक में हो रहा है, ये प्रभुपाद ने हम लोगों को बताया। और किस तरह से वो एकदम कितना सुंदर से आपने पढ़ा भी, और हम लोग इतना अच्छा से, केवल ये वाला चैप्टर में एक बार रिपीट करता हूँ, ये वाला पैराग्राफ, मतलब इसका इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। तो इन दोनों चैप्टर में जो कृष्ण के उपदेश है उनको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए? उसे विद्वता या मनोधर्म से इस दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद बोल रहे हैं हम लोग कि विद्वता या मनोधर्म, विद्वता मतलब अपनी बुद्धि लगा करके,
अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्तों के संग में हमको समझना। भक्ति के को अगर जानना है तो भक्त का संग करना पड़ेगा। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त उसके बाद देखिए, उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके, यानी कि आप अगर तपस्या करते हैं तो तपस्या करके आपको जो फल मिलेगा, कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ करके अब उसको जो फल मिलेगा, कोई दान करता है तो दान करके जो फल मिलेगा, कोई चिंतन करते हैं तो उसको ये सब पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत में अगर कोई आ जाता है तो फिर उसको अलग से और तपस्याओं की, यज्ञों की, दान की, इस सब की कोई जरूरत नहीं रहती है। ये समझना मेन बात है कि देखिए श्लोक में अल्टीमेटली मेन पॉइंट यही है। श्लोक में क्या बोला, हम लोग श्लोक को वापस पढ़ते हैं, ऊपर में देखिए, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, माने उसको फिर वेद अध्ययन करके जो फल मिलेगा, तपस्या, दान, दार्शनिक यानी चिंतन तथा सकाम कर्म जो हम लोग करते हैं, यज्ञ वगैरह कर्मकांड करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मेमोराइज करने लायक श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाह्यम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये इसको हम लोग को एकदम ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। इसमें और किसी को अगर कुछ बोलना हो तो ये इसमें नवधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं ना लास्ट पैरा में। हाँ, एक बार पढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं। एक चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा, कई बार आपको, कई लोग बीच में ज्वाइन किए, नए ज्वाइन किए, जो भी आप लोगों ने भगवत गीता ज्वाइन किया है, ये सुन रहे हैं, एक बार इसका जो स्टार्टिंग जो भूमिका है ना, प्रभुपाद का लिखा हुआ जो भूमिका है 27-28 पेज का, वो जरूर से पढ़िए। उस भूमिका में ये भगवत गीता को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए ये बताया हुआ है कि भगवत गीता को हमको किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से भगवत गीता को समझा जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भगवत गीता के लिए, क्योंकि भगवत गीता को कैसे हम समझ पाएंगे, किस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोगों के लिए तो खास करके और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जरूर से हम बोलेंगे कि मान लीजिए अभी मान लीजिए नेक्स्ट 6 दिन है, अगला संडे के पहले ये भूमिका आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, है ना। तो उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से भगवत गीता को लेना चाहिए, हम लोगों को कैसे ग्रहण करना चाहिए भगवत गीता। तो उसी का ये पाठ है कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है कि हमारी श्रद्धा कितनी है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भक्त का भी भक्त अब हम खोजेंगे तो भक्त तो चारों तरफ नहीं मिलते ना। कलयुग में अभी भक्त का बहुत अभाव है, आपको भक्त मिलना भी तुरंत आप सोचेंगे भक्त और बगल में पड़ोस में मिल गया, ऐसा नहीं होता। ये तो बहुत हम लोग पढ़ा भी था ना पहले कि कलयुग में कितना डिफिकल्ट होगा। मैंने हजारों में कोई एक है जो इसकी प्रयास करता है और उनमें से भी कोई एक बिरला ही होता है जो अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंच पाता है। तो ये परम सौभाग्य होना चाहिए हमारा कि भी हमको कोई भक्त की प्राप्ति हो, कोई भक्त का संगति मिले। और भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग जैसे क्या है कि अभी आपस में मिलके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का एक कनेक्शन बन गया। अल्टीमेटली हम लोग भगवान के कोई शुद्ध भक्त, कोई प्रभु जी लोग से हम लोग को सुनने का एक जरिया मिल गया, हम लोग को एक ब्रिज मिल गया। तो ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग को ये मौका मिल रहा है जिससे हम लोग इस तरह से डिस्कशन कर पा रहे हैं और अल्टीमेटली प्रभु जी लोगों से कनेक्टेड हो पा रहे हैं। तो डायरेक्टली उनसे हम लोग सुन पा रहे हैं, सुनने का पूरा मौका हमको मिल रहा है। जब जब मर्जी हम सुन सकते हैं। रेगुलर भगवद गीता क्लास हो रही है, रेगुलर भागवतम क्लास हो रही है, भक्ति शास्त्री का कोर्स हो रहा है, इतने तरह की लीलाओं का बीच में प्रोग्राम होते रहते हैं।
तो ये सब जो है ये हम लोग को डायरेक्ट मौका मिल रहा है भक्तों का संग करने का। तो भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। तो भक्ति के कारण हम जैसे जैसे भक्ति में आएंगे, तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी, हम लोग कृष्ण की लीलाओं में ना बहुत बार आप देखेंगे उनकी बहुत सारी लीलाओं के बारे में बहुत तरह की चर्चा होती है। तो लोग जो अभक्त होते हैं वो लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, उसको लेके बहुत गलत ढंग से उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको लेके अनर्थ निवृत्ति। हाँ, अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति हमारी होगी भक्ति में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। जैसे एक छोटा सा बात बीच में उस दिन आया था ना कि ये गोपियों का चीरहरण, गोपियों की जो चीरहरण लीला भगवान ने की थी, तो उसमें हम लोग बोले थे कि भी कभी आप सुनेंगे, जैसे अभी आश्रम को हम लोग लास्ट ईयर जब भागवतम करवा रहे थे, तो केवल चीरहरण लीला पे वो रोज जैसे 45 मिनट बोलते थे, तो मेरे ख्याल से 15 दिन तक चर्चा की होंगी उसके अंदर में क्या उसका तथ्य है। लेकिन उसमें एक बात केवल हम लोग जो उस दिन सुबह डिस्कस कर रहे थे, बीच में एक दिन आया था ये चर्चा आई कि भगवान जब ये चीरहरण लीला किए थे उस समय भगवान की एज क्या थी, आपको पता है? 6 या 7 बरस, 6 साल है ना, 6 साल की एज में भगवान ने की थी। तो वो एक बच्चे थे, मतलब बच्चे थे। हाँ हाँ, और उसको किस तरह से लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। खैर उस लीला का तो एकदम बहुत ही अलग ही महत्व है, वो हम एकदम अलग लोग सुनेंगे। हाँ, तो यही बोल रहे कि जो तरह तरह के, तो वो सारे भ्रम हमारे दूर हो जाते हैं। जैसे जैसे हम भक्त के साथ संगति करते हुए भगवद गीता पढ़ेंगे तो हमारे मन में भक्ति आगे बढ़ेगी, और भक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमारे सारे भ्रम दूर होते चले जाएंगे। इस प्रकार भ्रमों के दूर, जैसे मान लीजिए एक बात ये भी आती है ना कि उन्होंने 16,108 इतनी शादियां क्यों की, तो उन्होंने क्या इंद्रिय तृप्ति के लिए ये शादियां की? नहीं, उनका उद्धार करने, वो तो भक्तों का उद्धार करने। वो ऋषि मुनि थे, वे सारे ऋषि मुनि थे और वो भगवान का साथ चाहते थे, तो भगवान ने उन्हें इस रूप में ग्रहण किया था। करेक्ट, वो तो सबको उद्धार करने के लिए किया उन्होंने, अलग अलग समय में अलग अलग पोजीशन में। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारा भ्रम दूर होते जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी निष्ठा बढ़ेगी, है ना, अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है, निष्ठा के बाद रुचि आने लगेगी। तो रीना माता जी ने जो बताया एक्चुअली वही स्टेप्स यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं हम लोगों को। निष्ठा के बाद रुचि आने लगा, अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। उसके बाद आसक्ति बढ़ती जाती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त है। आसक्ति के बाद भाव आता है, भाव के बाद प्रेम आता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। हरि बोल। यहाँ भक्त का शायद ये शुद्ध भक्त के लिए बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम शुद्ध भक्त, करेक्ट। तो 7 और 8 में यही है ना प्रभु जी, ये तो 7 से 12 है, ये सारा का सारा ही भक्ति योग है। और उसमें 7 और 8 में भगवान ने क्या बताया, अपने बारे में बताया और अपने को प्राप्त करने की विधि बताई, करेक्ट। तो इसीलिए वो भक्ति का ही पूरा डिस्कशन हो रहा है यहाँ। अब इसमें परम गुह्य ज्ञान आएगा 9 में, मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ठीक है, हम लोग फिर आज यहीं पे रखें। कृष्ण भैया आवाज आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? 8वें अध्याय में इसमें निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक तीनों के बारे में कहा है। इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो भावनाएं शुद्ध और हो जाएंगी। अभी हम लोग डिस्कशन किए ना? हाँ, अभी जो किया हम लोगों ने ब्रह्म ज्योति, वैकुंठ लोक और कृष्ण लोक। हाँ, नहीं जैसे हम लोग अभी डिस्कशन किए ना इसके ऊपर, वैकुंठ, अच्छा ब्रह्म ज्योति का डिस्कशन किए, ब्रह्म लोक और कृष्ण लोक का नहीं किए ना? ब्रह्म ज्योति का किए जिसमें क्या अधर्म में लटक जाता है। करेक्ट, हाँ। अच्छा, वैकुंठ लोक क्या है बताइए? वैकुंठ लोक तो जहाँ जो भगवान का अर्थ में चिंतन करके उनके महामंत्र का उच्चारण करता है, भक्ति रहता है, वो सीधा वैकुंठ लोक में जाता है, वहां से फिरती नहीं आता है। हाँ, तो वैकुंठ लोक क्या है और कृष्ण लोक क्या है ये बताइए। वो कृष्ण लोक और वैकुंठ लोक, ये तो हाँ, हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना कल परसों ही, तो हाँ
हाँ भैया। मतलब हम लोग साकेत धाम के बारे में बात किए थे जहाँ राम भगवान है और अलग अलग लोक है, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन एक्चुअली वैकुंठ लोक और कृष्ण लोक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वैकुंठ लोक में तो कृष्ण जी ही है। अच्छा, कृष्ण जी का रूप है कृष्ण लोक में ना, और वैकुंठ लोक में कृष्ण भगवान खुद है। देखिए वापस डिस्कस करते हैं। कृष्ण लोक में भगवान कृष्ण है और वैकुंठ लोक में तो नारायण है। अच्छा, देखिए वापस डिस्कस करते हैं इसको। भौतिक जगत नीचे है, भौतिक जगत ऊपर है आध्यात्मिक जगत, ठीक है ना। तो नीचे भौतिक जगत जो है उसमें 14 लोक हैं। और हम लोग कहाँ भूलोक यानी बीच में है हम लोग। तो हमारे से नीचे 7 लोक हैं। अतल, वितल, भूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोक नीचे है हमारे। और हमारे ऊपर माने हमसे लेके ऊपर तरफ 7 लोक हैं। तो हम भूलोक में हैं, उससे ऊपर भूअर लोक है, उससे ऊपर स्वर्ग लोक है, उससे ऊपर महरलोक, फिर जनलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। हरि बोल। तपलोक फिर सतलोक। तो ये मान लीजिए 14 तल्ले की बिल्डिंग है, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो जैसे ये इडली का सांचा होता है ना, इडली का सांचा, जैसे बीच में एक्सिस होता है ना, बीच में जो डंडा होता है वो एक्सिस है। और एक एक जो लेवल है 3 लेयर का या 4 लेयर का नॉर्मली होता है ना, तो वो समझ लीजिए एक एक लोक है। वैसा करके 14 लोक है। अगर वो उसको और ऊपर कर देंगे तो 14 लोक। ये स्ट्रक्चर है हमारे भौतिक जगत का। और भौतिक जगत में भी असंख्य ब्रह्मांड है। तो हम लोग जिस ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड 14 लोक का है, तो उसमें से हम लोग एक ब्रह्मांड में ये 14 लोक। उसी तरह जितने भी ब्रह्मांड है सब में 14 लोक। तो ये सारे मिला के हुआ भौतिक जगत। और ये समझ लीजिए एक जगह पे, यहाँ इसका टॉप जहाँ पे पॉइंट है, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विरजा रिवर है या कारण समुद्र है, कारण सागर है, और उसके ऊपर में आध्यात्मिक जगत है, ठीक है ना। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का और एक एग्जांपल हमने पढ़ा, हम लोगों ने डिस्कस किया था, 15वां चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, कि पानी के किनारे अगर कोई पेड़ है, वृक्ष है, और उसके नीचे की छाया हम लोग देखेंगे तो वो छाया जो है भौतिक जगत है, और ऊपर में जो ओरिजिनल पेड़ है वो आध्यात्मिक जगत है। तो उसी तरह जैसे भौतिक जगत नीचे है उधर फैला हुआ, उधर उसी तरह आध्यात्मिक जगत ऊपर तरफ फैला हुआ, ठीक है ना। तो वहां से ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो जो आध्यात्मिक जगत है, जैसे यहाँ भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य लोक है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी असंख्य लोक है। तो वो आध्यात्मिक जगत में जितने लोक हैं उन सबको वैकुंठ बोला जाता है। हर एक लोक जो है वो वैकुंठ कहलाता है, ठीक है ना। अब वो जो जितने वैकुंठ हैं वो अलग अलग लेवल में भी है और अलग अलग तरीके से फैले में है। तो वो एक एक लोक जो है, हर एक लोक में भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं। तो जैसे साकेत धाम हम लोगों ने एक लोक की बात की, वो साकेत धाम जहाँ पे भगवान राम के रूप में रहते हैं। एक लोक है जहाँ पे भगवान नृसिंह के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। वो अलग अलग रूप में भगवान अलग अलग वैकुंठ में रहते हैं। और भगवान स्वयं अपने जो ओरिजिनल रूप में, अभी हम लोग पढ़े इसके दो पहले कि जो गोलोक वृंदावन धाम का जो पढ़े ना हम लोग डिस्कशन, भगवान अपना ओरिजिनल उस रूप में गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, जो कि जितने वैकुंठ हैं उसमें भी सबसे ऊपर। जैसे बीच में जब जंक्शन है जो विरजा नदी या कारण सागर, तो नीचे तरफ सबसे नीचे कौन सा है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पाताल सबसे नीचे है। इसी तरह ऊपर में हाईएस्ट लोक है गोलोक वृंदावन धाम। और उस गोलोक वृंदावन धाम में जिसको कि हम लोग अभी 2 नाम और भी पढ़े ना उसका, एक आनंद चिन्मय यानी चिन्मय, आनंद चिन्मय धाम, और एक और पढ़े चिंतामणि धाम। तो ये भी बोला जाता है उसको। तो वहां पे भगवान अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं, तो इसलिए उसको कृष्ण लोक बोलते हैं कि जहां भगवान कृष्ण के रूप में रहते हैं वो कृष्ण लोक होते हैं। और वैकुंठ जो है, बाकी सारे जितने भी वैकुंठ, गोलोक वृंदावन धाम जो है वो भी वैकुंठ है, ये सारे ही वैकुंठ है। लेकिन उसमें से वो वैकुंठ जो सबसे ऊपर है उसका नाम गोलोक वृंदावन धाम है। वो वैकुंठ जहाँ पे भगवान राम के रूप में रहते हैं वो साकेत धाम है। उसी तरह जो सबसे ऊपर है वो गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बाकी तो हम लोगों ने भागवतम में जो चर्चा की थी ना, अभी कौन रीना माता जी ने, शायद रीना माता जी रेफर कर रही थी ना, कि भगवान क्या है, कारण सागर में महाविष्णु के रूप में कारण सागर में बैठे होते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु उनको बोलते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु। उनको महाविष्णु भी बोलते हैं या कारणोदक्षाय विष्णु। और कारण सागर में लेटे हुए वहां से भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु का
वो करते हैं, एक्सपांड करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। और भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में क्या करते हैं? सारे ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। हर एक ब्रह्मांड में हम लोग जो प्रथम जीव होते हैं वहीं से हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वहां पे जाके क्या करते हैं? वो बीज प्रदान करके, प्रकृति को बीज प्रदान करके वहां जीवों की उत्पत्ति करते हैं, जीवों का। और उसमें प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। वो हर एक ब्रह्मांड में वो प्रवेश करते हैं और हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं, ठीक है ना? इसीलिए बोलते हैं कि जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी प्रथम जीव है और फिर ब्रह्मा जी को लगा देते बाकी का सृष्टि का काम आगे बढ़ाने के लिए। और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं? प्रत्येक जीव के हृदय में, है ना? तो ये भगवान का वो कारण महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, मतलब जिस तरीके से वो सृष्टि करते हैं उसका क्रम है, ठीक है ना? तो ये कृष्ण लोक और वैकुंठ लोक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ प्रभु जी? हाँ। लीला प्रभु जी क्लियर हुआ? हाँ भगवान। हरि बोल। और वो जो जितने वैकुंठ हैं वो सारे वैकुंठ जो तैर रहे हैं वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में तैर रहे हैं। और ब्रह्म ज्योति क्या है? वो भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वहां पे वो जो वैकुंठ माने आध्यात्मिक जगत में जो वैकुंठ हैं वो सारे लोग प्रकाशित हैं। वो प्रकाशित वहां पे प्रकाशित होने के लिए वहां चंद्र या सूर्य की जरूरत नहीं है। चंद्रलोक और सूर्यलोक तो भौतिक जगत में है और आध्यात्मिक जगत में सारा आकाश भगवान के शरीर से निकली हुई ब्रह्म ज्योति से ही प्रकाशित है और उसी ज्योति में सारे वैकुंठ तैर रहे हैं। और हम लोग जब वो जो हम लोग डिस्कस किए उसके हिसाब से मान लीजिए ज्ञान मार्ग या इस तरह के मार्ग से जाते हैं तो वहाँ ब्रह्म ज्योति पर, पर ब्रह्म वाली जो बात की है, तो ब्रह्म ज्योति पे जाके अटक जाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में चले गए यानी कि न तो भौतिक जगत में रहे, क्योंकि उन्होंने कर्म नहीं किया तो कर्म फल का भोग नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए भौतिक जगत से तो निकल गए। और क्योंकि भक्ति नहीं की इसलिए आध्यात्मिक जगत में भी वो कोई वैकुंठ में उनको जगह नहीं मिली, तो ब्रह्म ज्योति में जाके लटक गए। और उसके बाद वापस फिर उनको जब उनकी अवधि पूरी हो जाती है फिर उनको भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वापस उनको शरीर मिलता है, वापस उनको भक्ति करने का मौका मिलता है। और अगर फिर वो भक्ति करे तो फिर वो वैकुंठ में कहीं पहुंच जाएंगे, जहाँ पे जैसी भक्ति करेंगे उसके अनुसार। तो इसीलिए वो जो बीच में ब्रह्म ज्योति में जाके लटक गए उसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। तो जो भक्त होता है वो कभी भी ब्रह्म ज्योति की आशा नहीं करता है, वो तो सीधा वैकुंठ धाम में प्रवेश चाहता है। और वैकुंठ धाम में प्रवेश के लिए भगवान ने हमको अभी क्या बताया? भक्ति करनी पड़ती है। वहां से हम कभी वापस नहीं आते हैं। करेक्ट। वैकुंठ में अगर हमको जगह मिल गई तो हमको कभी वापस नहीं आना। तो प्रभु जी ऑन ए लाइटर नोट, एक बात पूछे आपसे। हाँ प्रभु जी बिल्कुल, एकदम लाइटर नोट में। हाँ बिल्कुल। अपने जिस स्थिति में अभी हैं हम लोग, तो हम लोग कहाँ के लायक हैं? मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ प्रभु जी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि हम लोग भक्तों का संग कर रहे हैं। तो भक्ति की जो प्रथम चरण है भक्ति का, क्या है याद है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। श्रद्धा नहीं, वो सेकंड में आता है श्रद्धा, है ना? तो प्रभु जी श्रद्धा, और उसके बाद दूसरा लेवल क्या है? साधु संग। हरि बोल। तो हम लोग इसका मतलब सेकंड लेवल पे तो पहुंच गए प्रभु जी। श्रद्धा तो मन में थी ही, हम साधु संग करने आए। साधु संग कर रहे हैं तो साधु संग के बाद तीसरी स्थिति भजन कीर्तन। अच्छा भजन कीर्तन। तो भजन कीर्तन में भी लगे हुए, भजन कीर्तन में भी लगे हुए हम लोग। रोज सुबह भी जुड़ रहे हैं, संडे को भी जुड़ रहे हैं। बाकी भी हम प्रभु जी का प्रभु जी का किसी का महाराज का लेक्चर सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं जगह जगह से। तो हम लोग भजन कीर्तन में भी लग गए, तो थर्ड लेवल तक तो पहुंच गए ना प्रभु जी। अब आगे का आप पहुंचवा दीजिएगा हम लोग। अब आगे प्रभु सबसे टफ है, अनर्थ निवृत्ति। वही नहीं होता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म करते जाओ, भक्तियों में लगे रहो, उसमें आगे बढ़ते जाए, उसके बाद की चिंता तो अवसर करेगा ना। देखिए चौथा जो लेवल है वो क्या है? अभी रीना माता जी बता रही थी, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति। इसमें क्या है? जुआ छोड़ना, मांसाहार छोड़ना,
नशा नहीं करना। जुआ खेलते हैं क्या? नहीं। बोल मांसाहार नहीं है। आपने कहा था कि मांसाहार करते हैं हम लोग। हाँ प्याज लहसुन के लिए आपने कहा, आपने फिर लहसुन नशा के लिए कह दिया, चाय के लिए भी। करेक्ट। तो आपने परसों जिस दिन कहा है उस दिन से मैं हर समय चाय पीता हूँ तो दुविधा में रहता हूँ कि अरुण जी ना किए और हम पी रहे हैं। मेरी ये परिस्थिति हो गई है। तो इसका मतलब हम लोग चौथे लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इसीलिए रीना माता जी बोली कि ये चौथा ही डिफिकल्ट है हम लोग। लेकिन ये हम लोग ये जरूर फर्क पड़ा भैया से बोलते रहने से। अब क्या है कि जैसे पहले मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब मेरा लव था, लव ऑफ माय लाइफ वाज टी, मतलब ऐसा था मेरे संग। मतलब हम टी के ऊपर ही सारा दिन कोटेशन लगाते थे एंड आई यूज्ड टू, मतलब मेरे को बहुत था। तो अब मैंने बहुत कम कर दिया है। अब मेरा मतलब एटलीस्ट आई एम, मतलब मेरे को ये हो कि मेरे को उसके ऊपर डिपेंडेंस हटा देनी है, तो मैंने किया है कोशिश करके। एकदम बहुत ही देखिए इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना मतलब। और देखिए और प्रभु एफर्टलेसली मेरा भी प्यारे लेसन छूट गया, मतलब एफर्टलेसली। बहुत ही सुंदर, तो बहुत फायदा है, ऐसा नहीं है। और मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा और वो अट्रैक्ट भी नहीं करता है। तो फॉर द टाइम बीइंग आगे पता नहीं। अभी देखिए आप लोग को एक बात पता है कि नहीं, रीना माता जी को आप लोग जानते हैं क्या? आप लोग माने सब लोगों से तभी परिचित होंगे। शी इज ए कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जॉब में ही है ना मतलब। हाँ प्रभु। कि मेरे को याद है जैसे 4-5 साल हो गया ना, बांगूर में हम लोग एक दूसरे को 20 साल से जानते भैया। हम लोग सीएस का ट्रेनिंग संग में किए थे। हाँ, तो मैं भी इनको आप ही के थ्रू जानता हूँ ना, आपके रेफरेंस से इन्होंने मेरे को किया था। तो 4-5 साल पहले की बात होगी, आश्रय गुरु प्रभु जी का हम लोगों ने वीआईपी रोड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन में एक प्रोग्राम किया था, है ना। तो वहाँ पे रीना बांगुर वाले में भैया, बांगुर वाले में, बांगुर में जो वीआईपी रोड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन का हॉल है, वहाँ पे वीआईपी के ही मेंबर्स के लिए एक प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे। तो सेमिनार किए थे, मतलब वो जीवन जिज्ञासा के ऊपर। तो वहां पे हम लोग को स्पॉट में 45 लोगों का रजिस्ट्रेशन मिला था। तो प्रभु जी ने वहीं पे डिसाइड किया कि ठीक है, इतने लोग इंटरेस्टेड हैं, रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, तो एक फॉर्म था साथ में, उसको रजिस्ट्रेशन करवा के बोले ठीक है बांगुर में क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रीना माता जी मेरे को बोली कि भी भैया अच्छा तो मेरे को बहुत लगा और मेरा भी मन भी है करने का, लेकिन टाइम एकदम नहीं है, कैसे कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कि भी बोले 16 माला जब करना है तो 16 माला तो पॉसिबल ही नहीं है। तो रीना माता जी याद है ना ऐसा कुछ? हाँ प्रभु, बहुत डिफिकल्ट था प्रभु। एक माला भी बस लगता था जल्दी जल्दी हो जाए किसी तरह। और अभी तो माला नहीं होती है ना, तो लगता है कि मतलब इनकम्प्लीट है। जैसे कल मैं थोड़ा ऑफिस वर्क में बिजी थी, तो मैं रात को कर पाई, तो मुझे मतलब लग रहा है बार बार। मैंने मेरी मासी को भी बोला, अरे मेरा माला हो के फिर मैं काम में लगती तो बेटर था। वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो माला छूट गई। तो वो एकदम ना इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लाइफ है अब तो ये। जब तक कुछ लेक्चर नहीं सुनो या फिर कुछ काम भी करती हूँ ना, जैसे आज मैं अपना मंदिर साफ कर रही थी, भगवान को नहला रही थी, तो मैं मेरा कीर्तन चला लेती हूँ। तो एफर्ट रहता है कि कुछ सुनते रहें, अपने समय वेस्ट नहीं करें, कोई लेक्चर सुन ले या कुछ भी करते रहे। मेमोरी में कितना जाता है पता नहीं, लेकिन वो तो ऑटोमेटिक जाएगा ही ना। हाँ, बट बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सबसे बड़ा बात क्या है ना कि प्रभुपाद जी ने जितने भी एक्सप्लेनेशन दिया, देखिए जितना भी एनालॉजीज है या फिर जितने एग्जांपल्स उन्होंने दिया, तो आपको क्लियर होगा। जो कि अपने बाकी जितनी चीजें करते हैं वहाँ पे हमें कुछ मालूम नहीं है। हम लोग कोई कथा सुन रहे हैं, हमें कुछ मालूम ही नहीं है। फिल्मी सॉन्ग पे सारे हम लोग के सब कुछ चल रहे हैं, हमें कुछ मालूम ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने इतना हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है, एटलीस्ट हम लोग उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। लॉजिकली भी अगर देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि तत्व है उसमें। प्रभुपाद ने हर चीज का, आपने बोला ना, हर क्वेश्चन का आंसर दिया है, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। और इतने उन्होंने चूंकि इतना भ्रमण किया, इतना वर्ल्ड टूर किए हैं, इतने लोगों के, इतने तरह तरह के लोगों से मिले हैं, तो उन सब के क्वेश्चंस को उनको सेटिस्फाई करना, उनको आंसर देना, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस अपने इन ग्रंथों में, जो इतनी सारी बुक्स उन्होंने लिखी है, इन सब में उतार दिया उन्होंने। तो हम लोग के लिए तो एकदम रेडीमेड, एकदम डायरेक्ट सारे गाइडलाइंस मौजूद है। और हमारे गुंजन माता जी तो अभी सबको कितना इंस्पायर कर रही है, हम लोग को पता ही है। शी इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और किस तरह से वो इतना फास्ट एकदम
ट्रैक पे आ गई है। तो प्रभु जी, पोद्दार प्रभु जी देखिए, अच्छा हम लोग के साथ अभी तो मनोहर जी भी हैं, मनोहर अग्रवाल जी, आप लोग पता है कि नहीं, मनोहर अग्रवाल जी पैटर्न जो कंपनी है ना, प्लास्टिक टैंक्स बनाती है, हाँ पैटर्न, हालांकि उनका मेन बिजनेस तो वैसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का है, और लेकिन हम लोग को प्लास्टिक टैंक्स वाला ज्यादा दिखता है, पैटर्न टैंक। हाँ पैटर्न टैंक्स, तो पैटर्न टैंक्स के मतलब हेड है, समझिए कॉमर्शियल हेड है मनोहर जी, बहुत सालों से, आज नहीं मतलब। तो मैंने बुधिया जी को छोड़ दे तो वही बॉस है पैटर्न के। तो मनोहर जी भी देखिए अभी कुछ कितने दिन हो गए, मेरे ख्याल से 4-5 महीना तो हो ही गया मनोहर जी। तो रेगुलर एकदम हमको, जैसे कोई समय कोई दिन सैटरडे शाम को या संडे सुबह कई बार फोन आ जाता है कि अरे आज क्लास नहीं कर रहा है क्या, क्या हुआ, मैसेज नहीं आया। तो मतलब एकदम उनका मन में ये हो गया, पहले मेरे को कई बार बोलते थे कि मेरे को भी करना है, इच्छा है, इंटरेस्ट है, लेकिन फिर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि नहीं नहीं करो अब। और वीआईपी रोड अपने जो पोद्दार छात्रनिवास के अलुमनाई का है उसमें भी उन्होंने चालू करवाया। पीके लीला प्रभु जी तो उसके मैनेजिंग कमेटी में ही है, तो उसमें भी सर्कुलेशन चालू करवाया, और गुमटा जी वगैरह कई लोग ज्वाइन करने लग गए। तो मनोहर जी भी अभी एकदम रेगुलर, फिर बीच में मेरे को बोले कि भगवत गीता ये पढ़ रहे हैं, कहीं पे दिक्कत आ रही थी पढ़ने में, बोले इसको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, फिर उसके एक दिन चला के मेरे ऑफिस में भी आ गए उसके लिए। तो मतलब इसके पीछे इतना टाइम देना, अब उनके जैसे पोजीशन में रह के, तो वो संदीप बंका भी है ना, हरे कृष्णा संदीप, हरे कृष्णा, ये भी देखिए इमामी सीमेंट में है, वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऑब्वियसली, और वो खुद भी, ये भी देखिए रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग के साथ में। तो क्या ना कहीं वो अट्रैक्शन आ गया, तो श्रद्धा है, श्रद्धा होने से साधु संग करने लगे, साधु संग कर रहे हैं तो अब साथ में बैठ के भजन कीर्तन ही कर रहे हैं, तो तीसरा लेवल तक तो हम लोग पहुंच ही गए प्रभु जी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब चौथा में हम लोग कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, कई लोग उसको भी पार कर चुके हैं। तो उसके बाद निष्ठा और रुचि, तो उसके बाद तो बहुत ईजी। और प्रभु जी लोग भी बोलते हैं कि फोर्थ लेवल जो है उसी में थोड़ा सा ज्यादातर प्रैक्टिकली हम लोग रुकते हैं, लेकिन जैसे पहले बोला जाता है कि सत्य युग में किस तरह से तपस्या करनी पड़ती थी, कितनी कठिन, तो कली युग में तो यही तपस्या हम लोग के लिए, केवल हमको प्याज लहसुन छोड़ना है और चाय छोड़ना है, इतना ही तो बाकी सब तो हम लोग के लिए ऑलरेडी छूटे हुए हैं। हाँ छूटे हुए, तो केवल ये 2 चीज का ही है, ये इतनी थोड़ा सा ये बात जो बोल रहे थे पोद्दार जी, हमारे साथ भी वही होता है कि मैंने मतलब प्याज खाता था मैं, थोड़ा सा लहसुन तो नहीं खाता था। अब आज के दिन मेरे को लगता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, मतलब मैं मम्मी वगैरह कभी डाल दी थी, मतलब मम्मी प्याज अवॉइड करो, तो अपराध बहुत लगता है, लग गया प्याज अवॉइड काफी करने लग गया मैं। लेकिन हाँ, जीरो नहीं हुआ। चाय मैंने मतलब दिन में 1 चाय पीता हूँ, और उसको भी कोशिश कर रहा हूँ कि छोड़ दूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा हेडअप हो जाता था नहीं पीने से, बट आई थिंक स्लोली इसको भी ओवरकम कर लेंगे। तो ठीक है प्रभु जी, इसलिए हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है पोद्दार प्रभु जी। हाँ ठीक है। हम लोग ऑन ट्रैक हैं, मतलब नहीं अच्छा, इस तरह से वार्निंग मिलते रहने से क्या होता है, आदमी सजग रहता है, राइट, कि नहीं भी अपने को ये चीज नहीं करना है, धीरे धीरे फिर वो छूट जाती है। हरे कृष्ण भैया, एक मेरा सवाल था आज के 28वें श्लोक से, जो अपना 8वां अध्याय का आखिरी श्लोक था, उसमें लिखा हुआ था जैसे कि गुरुकुल में आप गए, पढ़ाई किया 5 साल से 20 साल तक, उसके बाद आप एक गृहस्थ आश्रम में चले गए, उसके बाद आप वनाश्रम में चले गए, उसके बाद आप संन्यास जीवन में गए। आज के जीवन में ये थोड़ा सा होना मुश्किल हो जा रहा है। हाँ, प्रिस्क्राइब नहीं है ना, आज के लिए प्रिस्क्राइब नहीं है, इसलिए ये खाली बताया गया, भगवान ने ये बताया, प्रभुपाद ने हम लोग को यहाँ रिमाइंड करवाया, भगवान ने पहले हम लोग को ये बताया था, और लेकिन भगवान ने बोले ना कि भगवान बोले कि जरूरत नहीं है आपको, जब आप भक्ति योग में हैं तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप उस समय की बात है, उस समय ये होता था, गुरुकुल में वो होता था, ये उस समय की बात नहीं, अभी भी क्या है, मुझे याद है प्रभु जी, इस विषय में चर्चा हुई थी पहले, कि ये जो आश्रम है ये सतयुग के लिए प्रिस्क्राइब किए गए थे। राइट प्रभु जी, ऐसा है ना, ये कलियुग के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि ये अभी एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये वेदों में वर्णित है, ये है ना, वेदों में क्या है, वर्णाश्रम धर्म की बात है। वर्णाश्रम मतलब वर्ण और आश्रम, 4 तरह के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म में ये इसको बोलते हैं कर्मकांड। तो ये वर्णाश्रम धर्म में कर्मकांड करते हैं हम लोग। तो वो जो प्रोसेस है, भगवान बोल रहे हैं ये भी मेरा ही बताया हुआ है, और मेरे तक ही पहुंचने का मार्ग है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, सही है।
ये तुम फॉलो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन फिर भगवान बोल रहे हैं कि तुमको अगर तुम भक्ति कर रहे हो तो तुमको और किसी चीज की जरूरत नहीं, तो जरूरत नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो बोले ना कि एक जंप में हम लोग डायरेक्टली जंप करके सीधा भक्ति योग में अगर पहुंच गए, तो भक्ति योग में फिर हमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता है, जो वैष्णव होता है वो इन सब से ऊपर होता है, तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें पढ़ने की उसको जरूरत ही नहीं है। उसी तरह ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से डायरेक्ट वो निकल गया, वो ही इज बियॉन्ड दिस प्रोसेस, तो वो डायरेक्टली भक्ति में लग रहा है, मतलब सीधा एकदम भगवान से कनेक्टेड हो गया। ठीक ठीक है ना, तो उसके लिए अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं। अदरवाइज क्या है कि कर्म कांड में आप उसमें भी अगर लगे रहेंगे, अगर आप डायरेक्ट भक्ति नहीं भी कर रहे हैं तो भी अगर इस प्रोसेस को वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करते रहेंगे तो उसमें भी धीरे 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 आपका शुद्धिकरण होगा, आपका क्या बोलते प्योरिफिकेशन होगा उसमें भी। तो वो लेकिन क्या होता है, हम लोग कर्म कांड में जैसे हम लोग भगवान के कोई पूजा वूजा का आयोजन करते हैं, कर्म कांड इतना तरह का व्यवस्था करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं वो सब में लग जाते हैं, नियम कानून में तो फंस जाते हैं और भक्ति गायब हो जाती है। हम लोग भक्ति को ही भूल जाते हैं। बाकी सारे कई लोग होते हैं देखिएगा कि पूजा में एकदम परफेक्शन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके लिए एकदम मचा के रखते हैं, सबको परेशान करके रखते हैं, एवरीबॉडी इज ऑन हिज टोज कि भी ये नहीं गलती नहीं हो जानी, वो गलती नहीं हो जानी चाहिए, तो उन सब चक्कर में अल्टीमेटली लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो कर्म कांड में एक्चुअली प्रभु जी हमें ये सिखाया जा रहा है ना कि हमें गॉड फियरिंग नहीं गॉड लविंग बनना है। और हम लोग जो भी करते आ रहे थे ना, तो वो हम लोग सब गॉड फियरिंग होके कर रहे थे कि ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऑलवेज हमारा बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है। बट हमें यहाँ पर ये सिखा रहा है कि हमें कैसे गॉड लविंग बनना है। भगवान को प्रेम चाहिए, प्रेमा भक्ति चाहिए, अनन्य भक्ति चाहिए, मतलब और कुछ नहीं, बस केवल भक्ति चाहिए, केवल और केवल। भगवान क्या बोल रहे हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधे अंत परस्परम, मतलब जो मेरे भक्त होते हैं केवल मेरी पूजा करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, मेरे बारे में ही बातें करते हैं, मेरा ही प्रचार करते हैं, बस इतना ही करना है हमको। पत्रम कहीं ना भैया हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग, हमारा आर्ट ऑफ लिविंग सब कुछ यहाँ पर कवर हो जा रहा है। एवरीथिंग, क्योंकि जितना माइंड को कंट्रोल करना, जो भी चीजें हैं ना, जो मेडिटेशन में या कोई भी किसी भी लाइन में जो भी हमें सिखाया जा रहा है, सब कुछ हम लोग वो यहाँ पर हमारा कवर हो रहा है। वो तो अपने बात किए थे ना भैया, हम लोग ये तो बोलते कृष्णा भक्ति शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। करेक्ट, दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ, मतलब आपका क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं बस एवरीथिंग वो आप कृष्ण से जोड़ के कर रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ तो यही बात होता है, लोग तो यही सोचते हैं कि अगर हम ये भक्ति करेंगे तो मेरा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, तो बोलते कि भगवान को जोड़ लीजिए तो आपका वे ऑफ लाइफ ही वो हो जाएगा। मतलब एकदम। तो देखिए हम लोग जो 13 से 18 पढ़ेंगे ना, उसमें यही आएगा, ये सारा जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन आवर लाइफ कैसे होगा, वही पूरा डिस्कशन आएगा। बहुत सुंदर है 13 से 18। तो इसीलिए बोला ना, जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे ना, भगवत गीता का क्या है कि ये केवल मतलब भावुकता और अंधविश्वास नहीं है। प्रभुपाद जी ने, हम लोग बार बार बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने जगह जगह बोला कि ये भावुकता नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, इसके अंदर इतना मटेरियल है, आप इसको पढ़ो, जानो, समझो, अपने आप आपको समझ में आएगा कि क्या है इसके अंदर, और धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी आती जाएगी। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे और क्लैरिटी आती जाएगा। 13 से 18 में बहुत सुंदर डिस्कशन है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में के बारे में, इसका वे ऑफ लाइफ। अपने जो बोला ना एकदम परफेक्ट ये है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर अस। और जो रीना माता जी ने बोला ना कि मैंने, देखिए मैं खुद भी बहुत तरह के कोर्सेज किया हूँ, अलग अलग तरह के। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का तो कोर्स मैंने 87 मतलब 34 साल पहले किया था, मैं आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स फर्स्ट टाइम। उसके बाद 2-3 बार और किया, लेकिन फर्स्ट टाइम उस समय किया था और डायरेक्ट रविशंकर जी से किया था। तो ऐसे मतलब मैंने बहुत सारे बुक्स भी बहुत सारे पढ़े हैं, मोटिवेशनल बुक्स बहुत तरह के अलग अलग ऑथर्स के भी पढ़े हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे सब कुछ है। मोटिवेशनल के लिए भी बहुत मटेरियल है, लीडरशिप के बहुत मटेरियल, दुनिया मतलब इनफ। मैं किसी का भी पढ़ता हूँ, मेरे को लगता है अल्टीमेटली ये सारा भगवत गीता के ऊपर बेस करके ही है। ये कंप्लीट पैकेज है ये। करेक्ट, कंप्लीट पैकेज। हरी बोल। क्रश मैंने क्या बोलते, क्रैश कोर्स है प्रभु जी। इसके अंदर में सारा कोर्सेज कवर्ड है। हाँ प्रभु, ठीक बात। तो अभी जितने भी न्यू एज ऑथर्स हैं वो लोग से आप पूछिए तो वो अपने इंटरव्यूज में यही तो बोलते हैं। वो मनुस्मृति पढ़े या गीता पढ़े, चैतन्य चरितामृत पढ़े, वो लोग ये सब पढ़ के सबका निचोड़ आके वो लोग अपना किए हैं। That's right, correct. और हर कोर्स के एंड में ना प्रभु जी गीता ही पढ़ाते हैं। मतलब स्टार्टिंग कहीं से भी हो, लेकिन अंत में तो कृष्णा ही आते हैं। राइट। तो फिर हम सीधा भगवत गीता ही पढ़े ना। और हमारे यहाँ पे जैसे मेरे बिल्डिंग में ही
फर्स्ट फ्लोर में अशोक बोस रहते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो वो एयरफोर्स के माने एक्स एयरफोर्स से, वो पहले एयरफोर्स में थे। तो वो बोलते हैं बोले हम लोग को एयरफोर्स में तो बाकायदे भगवत गीता का पूरा सेशन होता है, रेगुलर हम लोग को भगवत गीता का सेशन होता है, भगवत गीता पढ़ाया जाता है। तो और अभी तो हम लोग और भी कई जगह, एक तो मैं शेयर भी किया था शायद बीच में, कई तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं अभी। अभी तो काफी जोर हो रहा है कि इसको क्लास इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्लासों में। हाँ, एजुकेशन पॉलिसी में होना चाहिए। लालू यादव जेल में वो भगवत गीता मंगवा के वहां पे पढ़े भगवत गीता। लालू यादव, संजय दत्त जेल में भगवत गीता पढ़ा पूरा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग जेल में रह के वहां पे भगवत गीता पढ़े। नहीं प्रभु जी, लेकिन वो बिना भक्तों के संग के क्या पढ़ा होगा उन्होंने? हाँ, वो बात ठीक बोल रहे हैं आप प्रभु जी। प्रभु जी, लेकिन एक बात और भी है, कोई जेल में ना जेलर भी जैसे कहीं पे कृष्ण कॉन्शियसनेस वाला मिल जाता है, वो अलग से उस तरह का सेशन भी करवाते हैं ऐसे। नहीं वो अलग बात है, नहीं तो बाकी बिना भक्तों के संग को क्या करेगा वो? करेक्ट, हाँ। लेकिन प्रभु जी उसमें भी एक बात तो है, मैं जैसे अभी अपने लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मैं यही सोच रहा था कि मान लीजिए अपने लोग, जैसे भी अपने लोग तो हो सकता है हम लोग में कोई ऐसा शुद्ध भक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी या भक्ति में नहीं है, मान लीजिए जैसे रीना माता जी या गुंजन माता जी या मनीषा माता जी, इस टाइप के भक्त लोग हम लोग के साथ है। बट अदरवाइज तो मान लीजिए हम लोग अगर नहीं भी कोई डायरेक्ट भक्ति में है पूरी तरह से, पर अगर तरह से भी अगर हम लोग आपस में संगत करके कुछ भी प्रैक्टिस करें, तो फिर यहाँ अभी हम लोग लास्ट चैप्टर में क्या पढ़े कि फिर वो अल्टीमेटली उसको शुद्ध भक्त का भी संगति मिल जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा क्या है, देखिए भक्तों का संगत तो मुझे इसलिए भी आवश्यक है कि हम गीता को सही मायने में समझ पाए। करेक्ट। जो बिना भक्तों की संगत के जो पढ़ेगा ना सर, वो अर्थानर्थी निकाल देगा ना वो तो। बिल्कुल एकदम ठीक बात है ना, क्या सब मतलब ये लिखा है मतलब ये तो ये करेक्ट, ठीक है। तो वो तो इसलिए वो भक्तों का संकट इसलिए आवश्यक है कि ताकि हम सही रास्ते पर चल करें। ठीक बात, एकदम ठीक बात। तो भगवान बोलते हैं ना कि एक बार तुम इच्छा तो करो, बोले उसके बाद मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। तो कोई ना कोई भक्त ला देंगे। अरे बोल। तो ठीक है ना, बहुत अच्छा आज का आज के आनंद की जय। आज के आनंद की जय। सब मिलके एक बार अरुण प्रभु के लिए भी जय बोलिए भाई। हरि बोल। के सानिध्य में अपने आगे बढ़ रहे हैं। सभी वैष्णवों के लिए हरि बोल। अभी तो अब जो भी सब यहाँ है उनको भैया बोलिए ना मॉर्निंग क्लास भी ज्वाइन करने। मॉर्निंग सेशन भी हमारा बहुत अच्छा होता है। मतलब बहुत अच्छा होता है। एवरीडे दिन की शुरुआत जिसको बोलते हैं ना, दिन का शुभारंभ, वो अलग सा होता है। कल तो मनोहर जी ज्वाइन किए थे कल? हाँ, कल मैं ज्वाइन किया था। हाँ, मैं बाद में कौन सा वाला? सुबह हम लोग प्रभु जी जो चैंटिंग वाला करते हैं ना 6:30 से। हाँ, वो वाला। ठीक है। लेकिन प्रभु जी आपका जैसे भागवतम चल रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाँ, मैं एक्चुअली उसी पे चल रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, फिर आज रखें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।